आया छोड़ के ले आयो तिहारे द्वार। हे विश्वानी की लाली दी अब मेरी ओर निहार। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण गोविंद जय जय बोलो गोपाल। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं नीलमुनिवर्यपदाभिवृन्दम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यं तनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। तयातर्वो विनीतस्य तं सर्वभूतिनिधयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय मिथिला जय मिथिली जय जय जनक किशोर। चरण कमल वंदन करो करु निर्मल मति मोरी। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु
प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाष्यकार श्री रामानुज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। आज हम सभी मधुर मंगलमय कल्याणमय करुणामय प्रेममय क्षमामय दया भगवती श्री राधिका रानी के आंचल में बैठ कर भगवान के मधुर मंगलमय कथाओं का रसपान करें। अत्यंत सुंदर अवसर और इस अवसर पर हम सबों के बीच में वैष्णव रत्न स्वरूप महाराज जी उपस्थित हैं और वैष्णव द्वय का दर्शन हुआ। अब यह श्रीमद् भागवत तो कथा ही है, यद वैष्णवानाम धनम। यद वैष्णवानाम धनम, ये तो भैया हमारा धन है। ये हमारा क्या है? बपौती संपत्ति, ये धन है। इसी धन से हम सब काम सब लीला कर लेते हैं। तो इसी धन के आंचल में हम सभी आनंदित हैं। आप भी लोभी, आपका लोभ। संस्कृत में एक पुरातन कहावत है, भैया ये हॉर्न से आवाज दे रहे थे, सारा ताल टूटेगा, सारी ताल टूटेगी। तुम जैसे अनाड़ी बैठोगे सब बिगाड़ के बैठोगे, मानोगे नहीं। अद्य प्रभृति हे लोका यूयम यूयम वयम वयम नास्ति संगति रस्माकम युष्माकम च परस्परम। नास्ति संगति रस्माकम युष्माकम च परस्परम। तुम तो अर्थ किंकरा सर्वे वयम तो नारायण किंकरा। तेरी मेरी दोस्ती तो कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तुम अर्थ के किंकर, हम नारायण के किंकर। अच्छा देखिए, वैष्णवों की महिमा क्या है? बहुत ज्यादा बोलने से कहेंगे बहुत ज्यादा बोलते ना, छोटी सी बात। श्रीमद् भागवत के श्लोकार्धम श्लोक पादम, आधा श्लोक या चौथाई श्लोक, ये कई रहस्य का उद्घाटन करता है। श्रीमद् भागवत में वैष्णवों के बारे में महिमा करते हुए कहा, अवैष्णवो हतो देशो। जिस गांव में कोई वैष्णव भगवत बंधुओं, वो श्मशान है। नहीं समझे? समझते हैं कि मरा हुआ गांव का मतलब शमशान। एक गांव को गांव कहलाने के लिए उस गांव में वैष्णव हो जाए तो गांव गांव। एक गांव का मुर्दा घाट कब्रिस्तान से बदल करके जीवंत एक गांव बनाने के लिए एक वैष्णव। अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम। कुपात्र को श्राद्ध में भोजन कराने से श्राद्ध का भी सत्यानाश हो जाता। अब हमारे रघुवंश जी हैं, कभी घर में बाप दादा का श्राद्ध कराए होंगे, हजारों लोगों को भोजन कराए, लेकिन सब सवेरे टट्टी बन गया, उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं है।
उस श्राद्ध के भोजन में जो वैष्णव ब्राह्मणों ने जो निवाला लिया, ध्यान देंगे, शायद वो एक हो, तब तुम्हारा श्राद्ध सफल हो। नहीं समझे मेरी बात? तुमने 20 गांव के ब्राह्मणों को भोजन करा दिया सर, कोई दिक्कत नहीं, लोक प्रतिष्ठा है। राशन कार्ड पे तो आटा चावल तो नियम भी दे रहा है, बैठे बैठे क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, खूब बाकी। लेकिन तुम्हारे श्राद्ध की शुद्धि किससे होगी? जब एक वैष्णव ब्राह्मण, तभी तुम्हारा श्राद्ध पवित्र होता है। इसीलिए चतुर्लोक ग्रामीण परिवेश में लोकाचार को तो निभा ही लेते हैं, धीरे से वो मठों में, आश्रमों में, वृंदावन, अयोध्या आदि फोन करके कहते हैं महाराज जी मेरे बाबूजी का श्राद्ध है, बरखी है, थोड़ा 10 संतों को वहां भी भोजन करा देना। यहाँ तो लोकाचार है, ओकर खैली है तो केना न खियाओ, लेकिन मेरे बाप दादा का श्राद्ध हो इसलिए वहां वैष्णवों को भोजन जरूर करें। वैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम अदृढ़म च हतम ज्ञानम। यदि ज्ञान जो मेरे विद्यार्थी हैं वो जाने, अदृढ़म च हतम ज्ञानम, ये भैया ये किसी फिलोसोफर ने जो कह दिया बाहर के, तो वी आर बीइंग टॉट इन आवर एकेडमिक स्कूल्स दैट प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेटर देन थ्योरेटिकल नॉलेज, यही ना कहते हैं। और कहेगा फलना ने कहा, अरे मूर्खों थोड़ा भागवत पढ़ लो। अदृढ़म च हतम ज्ञानम का मतलब ये है आप उस ज्ञान की अनुभूति, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल क्लास। ज्ञान विज्ञान संपन्न, यदि आप विज्ञान की अनुभूति नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रायोगिक रूप से अपने ज्ञान को सुदृढ़ नहीं करेंगे, तो वह ज्ञान कभी भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अर्थात वैष्णव से ही गांव बनता है। क्यों? क्योंकि वैष्णव जिसकी उपासना करते हैं उसी विष्णु से यह संसार भी है, और उस विष्णु के तत्व के हटते ही भगवान कुछ नहीं करते। भगवान तान चदरिया जहां पड़े उस सृष्टि में महाप्रलय का प्रवेश। क्या हुआ? भगवान को कुछ नहीं करना है, तान चदरिया जहां भगवान, अब भैया बर्दाश्त करो, मैं चला आराम करने, जहां भगवान के मुख से निकला अहम स्वपीति, मैं सोया। शेषनाग ने कहा प्रभु ऐसी स्थिति कि आपको भीतर सुला लिया, तो जी मैं सोया। जैसे ही भगवान ने आंखें बंद देखी कि शेषनाग ने फूंकार मारा, और जहां शेषनाग ने फूंकार मारी महाप्रलय का दर्शन किया। अर्थात इस सृष्टि को चलने के लिए भगवान का मुस्कुराना आवश्यक है, और गांव को पवित्र कहलाने के लिए वैष्णवों का भोजन सेवा कराते रहिए। गांव पवित्र है। वैष्णवों के कहना क्या, रामानुज स्वामी जी ने कहा कि यदि किसी वैष्णव को देखो तो उसको अपने सहोदर भाव के भाई के तरीके से व्यवहार करो। लोकाचार्य मुनि जी ने देखा बाढ़ है, और बाढ़ में एक लाश जा रहा है, और उस लाश के गले में कंठी माला बंधी हुई है। उस माला को देख करके उसके माथे पर जैसे तैसे तिलक। अब देखिएगा जो कभी कभी वाला वैष्णव है वो पहचान नहीं होता है बिना तिलक के, लेकिन जो परमानेंट वैष्णव है उसके माथे पर तिलक का निशान भी दिखाई देता है। वो नहाने के बाद भी उतना दूर का चमड़ा कहता है कि रोज तिलक लगाता है, रोज आदि लगाता है। तो कभी कभी आप लोग कहते बिना लगेले आके कपार पे तिलक, ऐसे रंग दे मेरी चुनरिया धोलिया धोए सारी। जो रोज के वैष्णव है ना, परमानेंट, जो गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, उनका ठिकाना नहीं। कहाँ गए वैसे? रावण की भी सभा में गया तो हनुमान ने क्या कहा? हनुमंत जी महाराज ने, दासू हम कौशलेंद्र से, मैं राम का दास, वैसा कह सके। तो उनके तिलक आदि देख करके लक्षण समझा कि कोई वैष्णव बना है।
उस वैष्णव के शरीर को लाया, संस्कार कराया। संस्कार कराने के बाद ब्राह्मण भोजन की बारी आई। गांव में ब्राह्मणों को कहा कि भाई मैंने ऐसे ऐसे एक शव को देखा, मैंने उसका संस्कार कराया, अब आप लोग भोजन कीजिए तो श्राद्ध सफल हो। तो ब्राह्मणों ने कहा, अरे कौन मरा था नहीं मरा था कोई पता नहीं, और तुमने उसका श्राद्ध कर दिया और कहता है कि उसका जीमो नहीं जीमेंगे, ऐसा पाप नहीं करेंगे बिना। लेकिन देखो कुछ भी था, उसकी तुलसी आदि धारण कर रखा था। गुरुजी ने कहा उसको अपना मानो और भाई समान जान के मैंने किया। अब तो ब्राह्मणों ने निमंत्रण स्वीकार नहीं। लोकाचार्य मुनि चले गए। कहाँ चले गए साहब? रामानुज स्वामी जी के पास। गुरुजी आपने कहा था वैष्णवों को अपना सहोदर भाव समझ के प्रेम करना, और मैंने ये किया, अब तो सारा श्राद्ध हो गया है, भंडारा नहीं होगा तो श्राद्ध कैसा, असफल हो जाएगा। रामानुज स्वामी जी समझ गए, ओहो इन ब्राह्मणों के हृदय में वैष्णवों के प्रति प्रेम नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ, ब्राह्मण आएंगे, वैष्णव आएंगे, जाओ। कहाँ से आएंगे? तुम तैयारी तो करा रसोई की। रसोई तैयार हो गया। रामानुज स्वामी जी आंगन के भीतर में खड़े हो गए और आसमान क्यों प्रभु, नीचे के लोग ही जीमेंगे तो उद्धार होगा। इस वैष्णव के उद्धार के लिए थोड़ा तुम्हारे यहाँ से कोई नहीं आएगा। और जहाँ रामानुज स्वामी ने ऊपर देखा, वैकुंठ से विष्णु पार्षद उस दूत में आ गए। सारे देवता टपाटप पके हुए आम के तरीके से गिरने लगे। आंगन में बैठे भंडारा चप खाया और भंडारा खा करके हाथ धोने के लिए बाहर निकले। सभी ब्राह्मण देखते रह गए, हाथ भी धुल रहा है। एक से एक दिव्य ऋषि आए हुए हैं, देवता आए हुए हैं। उनके स्वरूप को देख करके सभी गाँव के लोगों में भीड़ लग गई, उत्साह बढ़ गया। लेकिन किसी ने टोका नहीं, पत्तल फेंके जाने लगे, घर की धुआ पूजी सब हो गई। तब सारे ब्राह्मण सारी समाज पहुंची। अरे तुम्हारे घर में ये ब्राह्मण किस गांव से आए थे? बोला किसी गांव से नहीं आए थे, ये सारे देवता आए थे, ऋषिगण आए थे, जिन्होंने वैष्णव के उद्धार का संकल्प ले रखा था। ऐसे वैकुंठ से विष्णु दूत आए थे। अब तो साहब जो पत्तल फेंके हुए थे ना, बोले भक्तवत्सल भगवान, ये कहानी हजारों लाखों साल पहले की नहीं है, मात्र 1000 वर्ष हुए इस कहानी के। जहां भक्तों के उद्धार के लिए भगवान ही नहीं, भगवान के जो दूत जो खेचर प्राणी हैं वह भी उतर जाते हैं। ऐसे प्रेम सिंधु हैं भगवान और भगवान के भक्त। आइए ऐसे प्रेम सिंधु भगवान का स्मरण करते हुए हम सभी आज कथा में प्रवेश करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान के, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, मेरी बूंद के प्यासे, तेरी बूंद के प्यासे हम लौटा दो दिया तूने, लौटा दो दिया तूने।
थोड़ी थोड़ी मधुर मधुर तालियां। अत्यंत ही सुंदर भाव से हम सभी ने देखा। भगवत बंधुओं, यह जो गृहस्थी का धर्म है यह सभी धर्मों से श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठता का कोई न कोई कारण होता है। स्वर्ण सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि स्वर्ण में दोष जल्दी नहीं आता, इसलिए स्वर्ण श्रेष्ठ है। गृहस्थाश्रम भी श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ बनता कैसे? अभी इस पूरे क्षेत्र में महाराज जी, जब भी कभी यहाँ यज्ञ होता है, अपने अपने दरवाजे पर बड़े बड़े सूरमा बनने वाले लोग, जब समाज में कोई महात्मा बैठे या कोई दो चार लोगों के मन में विचार है सामाजिक यज्ञ बने हो, उसमें भीगी बिल्ली बनकर के घर में छिपे रहे। तो एक सिंह होता है, एक ग्राम सिंह होता है।
सिंह किसको कहते हैं भगवत बंधुओं, ध्यान देंगे, जिसकी गर्जना पूरे वन प्रदेश में हो उसको सिंह कहते हैं। सिंह और ग्राम सिंह। ग्राम सिंह का मतलब जानते हैं? सिंह का मतलब, सिंह का मतलब शेर। भैया इस गांव में बहुत सिंह हैं, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, और नहीं तो अपने ऊपर ले भी सकते हैं पुरुषार्थ के अनुसार। सिंह का मतलब क्या है? शेर, जिसकी गर्जना से पूरा वन प्रदेश थर्रा जाए। वो मस्ती से सोया रहेगा, आलस उसके गुण होंगे, लेकिन जब पराक्रम करने चलेगा तो बड़े से बड़े चंचल और मतवाले जीव भी थर थर कांपेंगे। वो अपने पराक्रम को, साहस का प्रदर्शन करके रहेगा, वही सिंह। और दूसरा विशेषण है ग्राम सिंह। ग्राम सिंह केकरा कहे छे बुझलिए? नहीं, कुकुर। ग्राम सिंह केकरा कहे छे? कुकुर के दोसर नाम है ग्राम सिंह। जो गांव भर का शेर है, उसके गली में रात में भाव 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 इतना भौंकता है, लगता है पूरा गांव को जगा के रखता है। नहीं, दोनों ग्राम सिंह और सिंह। लेकिन सिंह की गर्जना पूरे वन प्रदेश को हिलाती है, और ग्राम सिंह की गर्जना अपने दरवाजे पे रह जाती है। भाव भाव भाव। अपने वैयक्तिक यश से श्रेष्ठ है पारिवारिक यश। पारिवारिक यश से श्रेष्ठ है ग्राम का यश। ध्यान देंगे। और गांव के यश से श्रेष्ठ है जनपद का यश, और जनपद के यश से श्रेष्ठ है का यश। का या जो असली सत्य की बात है, वो जो तुम दरवाजे पर बैठ कर वह मात्र तुम्हारे स्वाभिमान और उकरा काईजे केकर कितना बड़ा पूंछ उसी का प्रदर्शन। तुम्हारे धर्म का प्रदर्शन तो तब है कब? तो परीक्षित जी कहते हैं ब्रह्म सत्य छत्र बंधव। क्षत्रिय जो राजपूत है उनकी भैया, ये परीक्षित जी कहते, मैं नहीं कहता। तुरंत कहना महाराज ये ना कहा के लिए ठगे के लिए नहीं। कहने वाला कौन है? जिसने सब छोड़ दी। महाराज जी इसका झोली नहीं है, इसके पास झोली खत्म है, सब लुटा करके आया है, इसका कोई रिश्तेदार नहीं रह बचा, कोई इसके पास धन बल, जन बल, मनोबल सब तो खत्म कर चुका है। मात्र एक बल है प्रज्ञा बल, मात्र एक बल है प्रज्ञा बल। प्रज्ञावान मतलब जो ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए तत्पर हो जाए, वही प्रज्ञा। और वह प्रज्ञावान क्षत्रिय क्या कहता है? अहो वद्य वयम ब्रह्मन् सत्सव्य क्षत्रबन्धवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भेस्ते तथाकृता। गृहस्थ कह रहा है, गृहस्थ कह रहा है जिसने सब लुटा दिया है। आज मुझे क्षत्रिय बंधु बांधव जान करके, यद्यपि मैं बड़ा अपराधी हूँ, फिर भी आपने मुझे जो संत समागम के लिए, सत्संग के लिए योग्यता मुझ में देखा है, हे महामना सुखदेव जी आपने क्या किया? तो कृपया अतिथि रूपेण, आपने कृपा करके अतिथि रूप में आप आ गए। ये जो तुम्हारे कुटुंब में है, रिश्तेदार हैं, शादियों में जो भोजन कराते हो, ये अतिथि सेवा के अंतर्गत भगवत बंधुओं नहीं आते। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप अपने घर में हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, मैरिज एनिवर्सरी करते हैं,
जिन्हें जो भी कुछ करते हैं वो आतिथ्य के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप वो करते हैं तो ओकरा घर जाई छी तो ओकरो न्योता देवे, यही करते हैं। ये कौटुंबिक व्यवहार है, अतिथि सेवा नहीं है। पॉइंट क्लियर करें, पॉइंट क्लियर करें। जिसने इस निमंत्रण में हमें छोड़ दिया है उसके यहाँ उसको निमंत्रण हम भी नहीं देते हैं। अतिथि सेवा है, ये कौटुंबिक व्यवहार है। विष्णु पुराण इस पर स्पष्ट रूप से व्याख्या करती है। यह कौटुंबिक है। तुम्हारा वो बेटी का आना, उसके दामाद का आना, बेटी के ससुर का आना, ये सब उस बुलाता है तो जाते हैं, बात खटपट हो जाएगी, निमंत्रण। ये अतिथि आतिथ्य नहीं है। आतिथ्य क्या है? उसका अवसर आज आपको मिला है। अब किसने ठगा वो आप जाने। हम नहीं ठगे, हम बुलाए सब। तो बाबा जी किए हैं तो बाबा जी जाने, और रघुवंश जी किए हैं तो छिकरा उनके कपार पे जाकर पटक बाहर का तमाम माल जाल उठा करके पटक दिए। लेकिन भगवान बंधुओं, यही अतिथि है, ये अतिथि है, यही अतिथि देवो भव है। नहीं समझे? ये अतिथि देवो भव, यही देवता है। और इसी आतिथ्य के बल पर ही मात्र तुम्हारा गृहस्थी धर्म सफल होगा। तुम्हारे धन, तुम्हारे अन्न दोनों की शुद्धि करने के लिए आज सैकड़ों की तादाद में तुम्हें बिना बताए, न तुमके कुल का पता, न गोत्र का पता, न निवास का पता, लेकिन आज तुम्हारे गांव में आके धमके हैं कि कोई दूसरे नहीं, ये ही अतिथि हैं जिसका नाम कुल ठिकाना का पता न हो और तुम्हें उसकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो ये आतिथ्य का सेवा है। ऐसी सेवा हमेशा जब भी कभी संत और भक्त का मुलाकात होता है, दर्शन होता है। परीक्षित जी शिष्य हैं और गुरु हैं महामना सुखदेव जी। ये बातें चल रही हैं कि अतिथि रूप की जब हम सेवा करते हैं तो क्या हो, क्या हो, क्या हो? आप जितनी रोटियां हमें खिला रहे गिन लेना, हम कभी लौटा के नहीं खिलाएंगे। नहीं समझे? हाँ, जितनी रोटियां खिला रहे हो गिन लेना, हम थैंक यू भी नहीं कहेंगे महाराज। हम इतने बेशर्म हैं, हम कहते हैं तेरे बाप का खेत है क्या? हाँ मेरे बाप है। तेरे बाप का खेत नहीं है रे, ये मिट्टी तेरे बाप ने नहीं बनाया। ये मिट्टी बनाने वाला वो, उस बीज को बनाने वाला वो, जल की बूंद बनाने वाला वो, और तब उस बीज से पुष्प निकलेगा, अंकुरण होगा, अन्न निकलेगा। वो सर्वम विष्णुमयम जगत, सब देने वाला विष्णु। और हम वैष्णव अपने बाप की हम खा रहे हैं तेरा कुछ। भैया यहाँ धन्यवाद भी कोई नहीं देने वाला आपको। ये जितने दौड़ से हुए रामलीला वाले आ गए हैं, काशी की पंडित दिस इज कॉल्ड निष्काम सेवा। यही निष्काम सेवा का अवसर है कि आप जान जाइए कि आपको शायद धन्यवाद ऊपर ऊपर दे भी देते हैं। नहीं, बहुत सुंदर ऊपर। दोबारा चौराहे पे मिलोगे तो रुक करके नहीं कहेंगे। ये निष्काम सेवा है। तुम जानते नहीं, तुम पहचानते नहीं, तुम्हें अवसर मिला है। इस सेवा के करने से ही गृहस्थ का शरीर भवद्भिः तीर्थ का कृता। यदि तुम्हें अयोध्या बनना है, ध्यान देंगे, तीर्थ, तीर्थ मतलब भगवान का चरणोदक, भगवान का चरणोदक पीते न। अच्छा, विष्णु अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, वहां विष्णु के चरणोदक तुम बन जाते हो जब अतिथियों की सेवा तुम निष्काम भाव से। तुम्हें धाम बनाने की विधि है, तुम्हें तीर्थ बनाने की विधि है अतिथियों की सेवा। और कहते हैं येषां संस्मरणात्। अब आचार्य की महिमा करें, गुरु क्या है? सद्य शुद्धिम तिवै गृहा। जिन संतों के, जिन विरक्त संतों के, जिन वैष्णवों के दर्शन करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से घर पवित्र होता है। आज मैं धन्य धन्य हूँ कि पुनर्दर्शन स्पर्श
पाद शौचासनाद भी, आज उसको स्पर्श करने का मौका मिलेगा, उनके पैर धोने का मौका मिलेगा, उनको हाथ धुलाने का मौका मिलेगा, उनको भोजन आदि पूछने का मौका मिलेगा। आज तो मैं धन्य धन्य हूँ, ऐसे भगवान आप मेरे घर पधारे हैं। और इन सभी प्रकार से अंत में पूछते हैं, गुरुदेव आप तुरंत यहाँ से चले जाते हैं वहाँ, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हम गृहस्थों को ध्यान देंगे। सामान्य रूप से हम सभी कहते हैं, क्या कहते हैं कि राजा परीक्षित के श्राप दिल थी ना, तो पूछल थी महा सुखदेव जी से, ये की करिया ये हमरा मरे वाला छी तो हमरा की करे के चाहिए ना। यही कथा ना हम लोग जानते हैं। ये राजा परीक्षित के जब अपना ऊपर बरलाएं तो वो पूछे गेल नहीं, वो राजा। और राजा किसका है? धर्मराज युधिष्ठिर, जिनको धर्मराज कहा गया, ऐसा कोई राजा ही नहीं। आप लोग आज कितना तारीख है पता है? डेट 12 मार्च की 13 मार्च क्या है पता है? 14 मार्च। अच्छा तिथि कौन सा है? हमार काम है पंडित जी कर्जा खेले 74 केकरा से की पूछे के जाए महाराज जी के कुछो ना हवाई छाई नहीं, बाबा जी के मालूम होने के चाहे क्यों। पंडित जी ने जो कर्जा खा लिया है पूरे भारत केकरा पता रहेगा, पूरा जगह ना पता रहेगा चाहिए। 14 मार्च 2023 तिथि कौन जानेगा? पंडित जी लोग जानेगा, हमारा कौन मतलब है? अरे भैया ये जो 2023 है ये जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है। किसका जन्म? इन द नेम ऑफ गॉड, ईसा मसीह। इसका कोई संबंध है, कोई इतिहास है, कुछ नहीं। एक आदमी का जन्म और वर्ष ईस्वी सन ईसा मसीह को गुजरे हुए जितना हुआ। ये जो हम सभी 2079 अब 2080 ये क्या है भैया? विक्रम संवत्सर, जिसका ठेका तुमने पंडितों को दे दिया है, वो क्या है पता है? नहीं पता। मैं आज बताता हूँ। ये पंडित बड़े पेटू हैं, बड़े स्वार्थी हैं। कितने स्वार्थी, इनका पेट नहीं भरता है। देखो मैं बताता हूँ इनका पेट कितना बड़ा है और किसके नाम का ये गुणगान करते हैं। सम्राट विक्रमादित्य के नाम से ये गान गाते हैं। एक राजा है, और वो राजा कैसा है? ये अभी का प्रधानमंत्री, ये अभी का राष्ट्रपति। बहुत दूर की बात है साहब, मुश्किल है विक्रमादित्य बनना। जिसके राज्य में ध्यान देंगे, आज के बाद कान खोल करके सुन लो, पंडितों के पंचांग को 20 रुपए 30 रुपए की बात करने वाले, फ्री में पंचांग से मूड देखने वाले, ध्यान देके सुन लो। वो जो 30, 10, 5 रुपए का जो पंचांग है, वो 5 रुपए का कैलेंडर नहीं है, वो इतिहास और अद्भुत इतिहास, जो उसके बाद कोई माइकल लाल नहीं कर सका। ऐसा इतिहास है जिसके लिए तुम पंडितों को कहते हो कि पेटू है। एक ऐसा इतिहास है जिसने सबका पेट भरा, वही पेटू पंडित अपने हाथ में रखा। जिसने उसका पेट नहीं भरा, जिसने सबका पेट भरने की नीति जिसमें थी, एक ऐसा राजा। वो राजा का राज्य क्या था? कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर यूनान तक, चीन, जापान तक के राज्य तक का एक केंद्र बिंदु उज्जैनी। इतने दूर के साम्राज्य में कोई ऐसा गरीब नहीं जिसके माथे पर फुट्टी कौड़ी का कर्ज। दायरा समझ रहे हैं ना? इतने अरबों की आबादी में जिसकी प्रजा में से कोई भी ऐसा न रहे जिसके ऊपर एक फुट्टी कौड़ी का कर्ज हो, ऐसा कोई राजा है? ऐसे राजा विक्रमादित्य, ऐसे ही धर्मराज युधिष्ठिर।
इसीलिए युधिष्ठिर के नाम से संवत्सर चला और उसके बाद सीधे चला विक्रमादित्य के नाम से और उसके बाद चला उनके पोते शालीवाहन के। भैया ये पेटू पंडित जी उसी का यशोगान अपने जेब में लेके चलते हैं जो तुम्हारे सभी पूर्वजों के पेट भरने की गारंटी था। उसी का नाम सनातन धर्म गाने का अधिकार देता है। धर्मराज युधिष्ठिर के पुत्र हैं। क्या पूछते हैं? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। योगियों के परम गुरु पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ध्यान दें, यही वो रहस्य है। जो किसी भी प्रकार से मरे, आप मरेंगी माता जी, मरिएगा नहीं, सोच रही है कि मरेंगे कि नहीं मरेंगे। बाप रे बाप कहना कहिए, आप मरेंगे पक्का? आप भी मरेंगे? कोई है जो नहीं मरेगा? हैं? म्रियमाणस्य सर्वथा। कच्छप के डसने से मरने वाला नहीं, सर्वथा जो किसी भी प्रकार से मरे। ध्यान देंगे, आप लोग गप में है लगता है, कुछ लोग गप नहीं कीजिए, क्लास चल रहा है। मरोगी? बाप रे बाप, हमरा मरेला काल से ना भाई कथा से। जो जीने वाले हैं उनके लिए कथा है ही नहीं। जो किसी भी प्रकार से मरने वाले हैं उन्हीं के लिए ये कथा है। और जो किसी भी परिस्थिति में जी जाएंगे उसके लिए रावण पुराण का निर्माण कुछ लोग कर लेते हैं। ये तो भागवत की कथा है, मरेंगे उसी के लिए है। म्रियमाणस्य सर्वथा। वो कुछ लोग हैं जो गड़े हुए हैं कायनात में, जब आएगा, जब वो क्या कहते हैं कि प्रलय आएगा तो फिर से हम खड़े दिखाई देंगे। वो फिलोसफी यहाँ नहीं है। जो उसकी फिलोसफी यहाँ है कि आज मरोगे तो हम मरेंगे, तो चलो आज तुम कथा सुनोगे। म्रियमाणस्य सर्वथा। जो किसी भी प्रकार से मरे, ध्यान देंगे, जो मरने वाले हैं, मानो न मानो मरना तो तुम सबको है। तुम सबके लिए राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, यच्छ्रोतव्यम अथो जप्यम। क्या सुने? सुना क्या जाए? अथो जप्यम, किसका जाप किया जाए? यत् कर्तव्यम भी प्रभु। लोग क्यों क्या करना चाहिए? स्मर्तव्यम भजनीयम। किसकी याद करें? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। किसकी याद करें? तुम्हारी याद आती है, बताओ। स्मर्तव्यम, किसका स्मरण करो? भजनीयम, किसका पैर दबाया जाए? मुख्यमंत्री जी का, विधायक, सांसद जी का। 5 साल के बाद फिर भिखमंगा टेंशन में रहेगा, गद्दी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये गद्दी महाराज जी ऐसी है, बरगद के पेड़ के नीचे भी जलवा दिखाती है और करोड़ों के मंच पर भी जलवा दिखाती है। ये भगवान की गद्दी ऐसी है भैया। ये तीन पग का यही तो वामन की गद्दी है। इस 3 पग के वामन की गद्दी से पूरी कायनात आज भी थर थर कांपती है। ध्यान देना, ये विधर्मी जितना शस्त्र से लड़ने को तैयार नहीं है, शास्त्र से भी लड़ने को तैयार नहीं है। बस कहते हैं बंद करो, बंद करो, पूरी चुप्पी लगा रहे हैं। ये 3 पग जो वामन भगवान का नाप के देखिएगा, ये 3 पग, 1 2 3,
त्रिलोकी की गति को सुधारने के लिए ये 3 पग है। बलि जैसे बड़े बड़े अभिमानी राजाओं के अहंकार को चूर करने वाला ये 3 पग है। जब भी ब्राह्मण उस रूप में आवे तो समझ जाना कि तुमने बलि का दर्शन उसने कर लिया और भगवान वामन उसके भीतर प्रवेश कर गए। अब तुम्हारे अहंकार का नाश करेगा, तुम्हारे अहंकार का नाश करेगा। और जब तक अहंकार का नाश नहीं होगा, जिस दिन अहंकार का तुमने नाश कर लिया, जिस दिन भगवान के चरणों में तुम्हारे मत्थे पटका गए, भगवान क्या करेंगे? तुम्हारे घर के चौकीदार नहीं समझे? अहंकार का नाश नहीं किया तो भगवान कहेंगे चल सरेंडर कर, बांधो। और जैसे अहंकार का समन करते हैं, मेरे गोविंद ऐसे दयालु कहते हैं भली तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। उनके अहंकार का नाश किया और उनके स्वाभिमान बन गए, उनके गौरव बन गए। ऐसे दुलारे, ऐसे प्यारे भगवान, मात्र उसी की सेवा करो। भजनीयम, उसी की भजन करनी चाहिए, उसी की सेवा करनी चाहिए। वाभूहि यद्वा विपर्ययम्। गुरुदेव कुछ छोड़ने योग्य है जिससे उद्धार होगा तो वो बताइए, क्या छोड़े? गुरुदेव मुझे इस रहस्य को बताइए। 7 दिनों में तक्षक मुझे कसने वाला है। मैं बड़ा गौरव अनुभव करता यदि सामने से कोई शत्रु वध करता और मैं महाराज मैं हार जाता, वीर गति को प्राप्त कर जाता। लेकिन यह हार क्षत्रियों का आभूषण नहीं है। क्षत्रिय या तो विजय श्री को लेकर आते हैं या स्वर्ग की गति लेकर आते हैं। क्षत्रिय कभी हारते नहीं। लेकिन यह क्या है? मैं कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता, मैं तो हारा। इस हार में भी जीत का कोई मार्ग है, ये तो आचार्य आपको बताएगा। महामना सुखदेव जी ने जो मृय मानस सर्वथा सुना, भाई प्रश्न तो बड़ा घुमा के पूछता है और अपने लिए नहीं सबके लिए पूछ बैठा है। बड़े आनंदित हुए। प्रश्न कई हैं लेकिन उत्तर एक होने वाला है, उत्तर एक है। इसलिए महामना सुखदेव जी ने घुमा करके बोला वरीयारेश ते प्रश्न कृतो कृतम निपा। तुमने जग के कल्याण के लिए इस प्रश्न को पूछो। आत्मविद सम्मत श्रोतव्या जो आत्मविद्ता लोग हैं ना, वही ऐसा कहते हैं। सुनो, तुमने जो कहा मरने की बात, तो उसकी चिंता मत करो। यह जीव क्या करता है? रात्रि भर सोता है। रात में क्या करते हैं? निद्रायते नक्तम। रात में क्या करते हैं आप? सोते हैं। या स्त्री पुरुष प्रतिक्रिया के लिए क्रिया करते हैं। और दिन में क्या करते हैं? व्यवायेन चवावयः। दिन में अच्छा बताइए, ऐसा कई लोग कहते हैं एक कमाई से कर पेटे न भरे चाहिए। हकीकत ये जब अपने ऊपर आता है तो पता चलता है अपने लिए कमाना तो 4 रोटी सवेरे 4 रोटी शाम, बाकी कमाना किसके लिए? 2 नहीं 4 शर्ट पैंट बहुत है भैया, 1 नहीं 2 गाड़ी बहुत है भैया। इतना गधा जिसा जो दौड़ दौड़ के जीवन का बोझा ढोया जा रहा है अपने लिए ना। सभी भाइयों में पटीदार में हमारा घर सबसे बड़ा, नहीं समझे? ससुराल में सबसे बड़ा घर हमारा हो, दुश्मन से सबसे बड़ा घर हमारा हो। अपने लिए तो कोई गधा बन ही नहीं रहा, दूसरों के लिए गधा बन रहा। ध्यान देंगे, ये गधे के तरीके से जीवन है। खरबत बततेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जनितुक बाजा। भागवत कहती जो भगवान की कथा को नहीं सुनता वो गधा है। क्या है? गधा है। आप गधे न रहे, इसलिए भागवत की कथा महाराज जी ने करवाई, आपको आदमी बना।
क्यों? मिथ्या स्वजन्म जनने जने दुख भाजा। उसने जीवन में एक काम किया, अपनी माँ को बाज होने से हटा। बस जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उसने जीवन में एक काम कर लिया बंधुओं कि उसकी माँ को लोगों ने बाज नहीं कहा, बस इतना पुण्य किया। इसके सिवा वो कैसा है तो कहते हैं कि वो गधा। एक मनुष्य वाला एक काम किया कि माँ को बाज नहीं कहा, कोई कहे बाकी सब काम उसका गधा है। गधे के तरीके से क्या ढो रहा है, गधा क्या करता है, क्या ढोता है उसको पता ही नहीं चलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो इस तरीके का जीवन है। अब इस जीवन में बताओ ये आदमी करे क्या? हम सभी तो बड़ा मन में आता है, बड़े धर्मात्मा, बड़ा ऐसा करते हैं, बड़ा वैसा करते हैं, बड़ा ऐसा बड़ा वैसा, लेकिन सच कभी बैठ के पूछना कितने घंटे भजन किया। दिन भर हम सभी इसी जीवन में इधर उधर की बातों में जीते रहते हैं। महामना सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस जीवन का लाभ एक ही क्रिया से कि जन्म लाभ पर पुंसा, जन्म लाभ पर पुंसा अंते नारायण स्मृति। क्या है? अंते, अंत में नारायण का स्मरण यदि हो जाए तो समझ लो कि तुमने जीवन में कुछ अच्छा कर लिया। ये अंत का मतलब हृदय भी है और ये अंत का मतलब अंतिम क्षण भी है। ये बहुत विशेष विशाल भाव प्रकटीकरण का श्लोक है। मूल रूप से इतना समझे कम शब्दों में कि अंत वही है जब अपने अहंकार का अंत हो जाए। एक बार हम लोगों को कहीं पर थे, कुछ लोग गाली दे रहे थे, तो एक बंधु है महाराज यहाँ के बड़ एना उना कहाई हमरा कहाई। हाँ मैं देखो तो किसी भेलाई एकोटा रुआ गिरल, एकोटा रुआ तो नहीं गिरल, ऊपर जीव के घिस रहा है बेचारा, हम देखो रोहा न घिसा। अंत का मतलब भगवत सेवा में अपने गौरव का नाश करो। जब तक तुम्हारा अहंकार है ना तब तक तुम्हारा अंत नहीं है। ये तुम्हारी मृत्यु, ये तो नाटक है, नाटक फिर जन्मोगे फिर मरोगे, ये अंत नहीं। अंत उसी क्षण है, अंत उसी क्षण है जिस समय तुम अपने स्वत्व का नाश कर देते हो और उस परत्व का, उस परमात्मा की अनुभूति करते हो कि वही है, वही जो राम रचि लागा। अपने कर्म को गौण कर दो, अपने स्वयं के अहंकार को गौण कर दो और मात्रिक परमात्मा की सत्ता को यदि स्वीकार करते हो, जैसे हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा, तब प्रताप महिमा। सुंदरकांड नहीं पढ़ते, इधर खूब आराधना कराता है लोग। सुंदरकांड का जितना टांग तोड़ना होता है अर्धनी में तोड़ता है। अरे बड़ा खेल देते, बहुत प्यास है भैया, धंधा चौपट हो तो गुस्सा ना मत। तुम लोगों ने संस्कृत का धंधा चौपट कर दिया, जो भी व्यास है बुरा नहीं मानना, वो बड़ा सुंदर हम लोग भी सीखते हैं। कभी कभी आते हैं तो आराधना में बैठ करके कुछ पढ़ लो प्यारे, कुछ पढ़ लो। इतना मत ठगो कि पढ़ना का सत्यानाश कर दो शास्त्र का। वो जब नान्या बिहार गोपते हृदय स्मरणीय, तो कई व्यास जी को देखा हारमोनियम घुमा के सुग्गा जैसा ऐसे गर्दन, मुश्किल से 3 से 4 श्लोक है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम, शांतम शाश्वतम ब्रह्मा शांति ब्रह्मा वेदांत पढ़ने ही नहीं आता। जहां वो 3 श्लोक पढ़ा उसके बाद वह ऐसा झूमेगा। ओ सुंदर कांड को बचाओ भैया, रामायण की चिंता हो रही है। तुम लोगों ने इस इलाके में सुंदर कांड का सत्यानाश कर दिया। अरे भैया किसी विद्वान से 4 श्लोक तो पढ़ लो। बाजार से 10 रुपया का किताब करना, 5000 का हारमोनियम खरीदा और लेकर के चल दिए ढोला धो कर। किसी गुरु का एक थप्पड़ नहीं खाया कि गलत उच्चारण करता। गुरु जी डांटते हैं ना स्कूल में, और खाना नहीं है और चल दिया। इस प्रकार से आराधना
आराधना पर ध्यान दें आप सभी। आराधना जो हो रहा हो उन व्यास से पूछिए तुमने पढ़ा कहाँ से, ये बताओ। यदि पढ़ा नहीं तो फिर नाटक मत कराइए अपने दरवाजे पर। मंत्र अशुद्ध आपका अहित करता है। एक अक्षर ऊपर नीचा बहुत परेशानी, बहुत विघ्न करता है। क्यों अपने घर में नाटक कराते हो? अपने से कुछ पढ़ लो, और नहीं तो उससे मात्र इतना पूछिए कि महाराज कहीं पढ़ करके आओ तो हम आपसे करावें। गुरु ने सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद गलत भी बोलता है तो गुरु की कृपा से वह पूर्ण मान लो। गुरु से पढ़ने को क्या? जन्मलाभ परपुंसम, जन्मलाभ परपुंसम। जूता पहन करके महाराज जी हमने देखा है वो पैर बजाते हो। जूता पहन करके आराधना, हनुमान आराधना कर रहे हैं, वो बढ़िया टेबल लगा हुआ है, पैड बजा रहा है, ऑर्गन बजा रहा है और सब हो रहा है। हे भगवान, तुम्हें हनुमान जी मिले? थोड़ा आप तो ध्यान दे। हाँ, लहसुन प्याज का भंडारा कि कर भाई, लोग सब न खाते। अरे लोग को खिलाना क्या है? हनुमान जी का आराधना का प्रसादी तो पहला मेरा हो रहा है। वैष्णवों का कथा विष्णु की, वैष्णवों को भोजन आफत में जाता है। चूड़ा दही दे देता है बेचारा, वो खाएगी न खाए पछता। चूड़े दही में वैष्णवों को ढक देता है, उधर चलता है माल लहसुन प्याज का कचौड़ी बना। ये कुप्रथाएं हैं, कृपया इस पर ध्यान दें। और अपात्र को खत्म श्राद्धम अपात्रकम, तुम्हारा श्रद्धा से दिया हुआ वह दान कुपात्र को जाने के कारण वो सारा दान समझ लो जैसे ऊसर बीज बये फल जाता। ऊसर बीज को तुमने जैसे बंजर जमीन पे बो दिया हो, उसी तरीके का धर्म करते हैं आप सभी। उस पर ध्यान। जन्मलाभा परपुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, अंत में भगवान नारायण का स्मरण हो, इस प्रकार की बात करें। सुनो, तुमने तो 7 दिन बची है तुम्हारे पास। खट्वांग था जिसके पास एक मुहूर्त बस बचा था, और उस एक मुहूर्त में उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसे अभय हरिपद, क्या है, गतवान अभयम हरिम, भगवान विष्णु की प्राप्ति हो गई, पद की प्राप्ति हो गई। कैसे? तो जैसे उसको पता चला कि एक मुहूर्त बाद राजन तुम्हारी मृत्यु है, उसने कहा सब राजपाट छोड़ा, गुरु जी के पास सत्संग कर लिया। एक मुहूर्त के सत्संग का ये प्रभाव था कि वो वैकुंठ की प्राप्ति कर सका। बोलो भगवत्सल भगवान। नहीं समझे? एक मुहूर्त की कथा सुनने पर वैकुंठ से निमंत्रण मिल जाता है। आप सबों को वैकुंठ का निमंत्रण चाहिए? हैं? जाना है पक्का? किनको किनको वैकुंठ जाना है? जो बूढ़ी सब है उस सब ना हाथ उठा रहा है। बाप रे बाप, भागवत जी के सामने तो कहीं अभी काले आइए रामिए ना जाए। भैया भागवत जी के सामने तो संकल्प पूर्ण नहीं होगा। किसको वैकुंठ जाना है? दो बार दो को हाथ नहीं उठाइए, 2 बार नहीं जाइएगा, एक ही बार लेगा। तो देवियों सज्जनों, एक मुहूर्त की कथा वैकुंठ ले जा सकती है तो 7 दिन की कथा वैकुंठ में आनंद ही आनंद की बरसात करा सकती है। लेकिन हाँ, मान लिया दोनों ब्याह में तोरा न्योता देवे, तू फटल गंजी या फटल गमछा कंधा पर रख करके जयू जब बरियाती जब तू क्या कहता है? जो ना घरे कपड़ा पहन के आना। समझ रहे हैं? न्योता गेल है, तू चल आला फटल कुर्ता, फटल गंजी, फटल गमछा, फटल साड़ी पहन करके तो दे रे घरे कपड़ा उपड़ा आई था, लेकिन न माने पहने न ले जब बरियाती जो पहन के आने। कुछ लोग ऐसा मिजाजी भी होता है, तो उसको लौटा देता है, और तब तक लौटाता है थोड़ी देर गाड़ी भी रुकी रहती है कि जाओ ना बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन के आओ ना, जो हुई छे तब जाता है नया वाला कुर्ता धोती बढ़िया, जो भी शर्ट पैंट जो भी पहनना है। मतलब वैकुंठ के अधिकारी तो भागवत की कथा सुन करके आप हो ही जाते हैं, लेकिन भगवान के लिए जो आवश्यक स्वरूप है उस स्वरूप की भी प्राप्ति के लिए आपको बढ़िया वाला कुर्ता, बढ़िया वाला शर्ट पैंट, टी शर्ट, जूता मोजा टोपी टाई बढ़िया वाला पहनना पड़ेगा। और तो वैकुंठ में रजिस्ट्री हो चुकी है, भागवत जी ने रजिस्ट्री कर दी है, जाने के लिए जरूरत है जाइए कपड़ा सही कर लीजिए, अवश्य में वैकुंठ में भागवत जी पहुंचाते, अवश्य में पहुंचाते।
निश्चिंत रहो राजन, 7 दिन का अवसर है। सुनो सुनो, ये 7 आवरणों की बनी हुई ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में अनेक प्रकार के शंका है। तुमने जो पूछा कि मरने वाला क्या करे, सो बताता हूं। वह आसन को विजय करके, आसन को विजय का मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की, आपकी आसन सिद्धि का मतलब है 8 जाम होता है ना, अष्टजाम। 1 जाम मतलब लगभग 3 सवा 3 घंटा, छोटा बड़ा होता रहता है गर्मी सर्दी के अनुसार, अनुपात में लगभग 3 घंटा। बंधुओं, किसी भी साधना की सिद्धि के लिए आपके आसन की सिद्धि, स्थिर सुखम आसनम योग के भी प्रथम सूत्र यही कहता है। और महामना सुखदेव जी ने भी भगवत उपासना का प्रथम उपदेश दिया, जीतासनो, आसन को जीतो। मतलब 3 घंटे तुम एक रूप से यदि बैठ सको, ये पहली सिद्धि है। नहीं समझे? 3 घंटे एक रूप में यदि आप बैठ सकते हैं, पालथी मार के, पद्मासन लगा के, वज्रासन लगा के, गोमुखासन लगा के, तो आपका मंत्र जागृत। ये आधा घंटा है, 54, 15 मिनट, 20 मिनट, ये दीज आर ऑल रिहर्सल्स ऑफ योर मेन शो। ये रिहर्सल है, अभ्यास है, कीजिए, वहां तक पहुंचिए। 3 घंटा आपको बैठना है। जित श्वास, श्वास पर विजय, जित संग जितेंद्रिय, जित संग, संगति पर विजय। ये भगवान इन दारू पीने वालों को कहो कि दारू क्यों पीते हो? बाप गाली देता है, मतारी गाली देती है, कन्या गाली देती है, बेटा बेटी सब गाली देता है। दारू पीने वाला कहेगा महाराज जी आजकल स्टैंडर्ड मेंटेन हुए, भले यहाँ बंद है, ब्लैक में कोई कथा नहीं सुनता है भैया। कोई कथा सुना है ब्लैक में? दारू पी लेता है ब्लैक में। 100 रुपए का दारू 1000 रुपए में लोग पीने को तैयार है। लेकिन यदि हम कह दें तो अभी के बाद 5 मिनट बाद कथा तो भाई सुनाएंगे, जब गिराओगे 10,000 का नोट तो कहोगे ला बड़ा लोभी है। और दारू बेचने वाला तो भैया बड़ा सहयोगी है, आराम से महाराज जी घर में पहुंचा के पिलाते। हाय हाय, क्या बात, क्या सुख है, कितना प्रेम है समाज में। मैं खाने में सिर्फ प्यालियां ही टकराती हैं, लोग बड़े कम टकराते हैं। किसी मैखाने में प्यालियों के टकराने की आवाज आ जाती है, घुंघरू के टकराने की आवाज आ जाती है, लेकिन लोगों के टकराने की आवाज कम आती। बड़े शरीफ लोग हैं, और मंदिर में तो अक्सर प्रसाद के नाम पर लट बच जाता। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान, जित संगो, इस संगति से विजय प्राप्त करो। तुम जुड़ किससे रहे हो? सोचना पड़ेगा। तुम जुड़ किससे रहे हो? तुम्हें कुछ बांधना है, तुम्हें किसी चीज का सहारा चाहिए। वो पंछी जो आसमान में उड़ता है ना, सहारा कभी कभी पोल के तारों पर लेता है। कभी कभी उसे गलती होती है कि एक तार के साथ दूसरा तार भी वह पकड़ लेता है। उसी क्षण उसके मृत्यु आ जाती है। तुमने भी क्या धारण कर रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बैठे हैं, कहते बैठल सी पूजा में अमन है भूजा, दूसरा तार पकड़ाया, शॉर्ट सर्किट हुआ, भड़ाम दे उड़, सियावर रामचंद्र की भड़ाम दे उड़ गया। खेल खत्म है, जितना ज्ञान है सब खत्म है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि बैठे हैं पूजा पर और मन है सत्संगति में आने के बाद भी घर की चिंता आने लगे, तो समझ लो ये उलझन तुम्हारा नाश नाश, इससे बचिए। वरना भगवान की कथा तो बड़ी सरल है। ऐसे सरल एक महाराज जी चित्रकूट के थे, थोड़े बड़े बुजुर्ग थे और चिमटा बढ़िया बजाते थे। शुरू की बात है, एक बार मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी कथा कैसे करनी चाहिए? कथा कैसे करनी चाहिए? तो ऐसे करनी चाहिए कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। कैसे करनी चाहिए? जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसे ध्यान से देखो कि वो दूध कैसे पिलाती है। रात में 12 बजे बच्चे को भूख लगता है तो जग करके खाना खा रही है, बच्चा रोने लगा,
वो नाखूनों से काटता है, दांत से काटता है, लात मारता है, पैर मारता है, सब कुछ करता है, लेकिन थप्पियां दे के दूध पिलाती है, डांटती भी है प्यार से, लेकिन वो ऊपर का आंख कड़ा करना होता है, हृदय में ममता रखती है। इसी भाव के साथ कथा का प्रचार प्रसार होना। जित संगो, भगवत बंधुओं ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी संगति किससे कर, बहुत ध्यान। आपकी संगति आपका सत्यानाश कर सकती है, आपकी संगति आपका सत्यानाश कर सकती है। संगति किससे करें, विचार करें। जो युवा पीढ़ी है वो ध्यान दें, जुड़े किससे, सहेली कौन बनावे, सखी किसको बनावे, किससे कौन सी विचार करें। बातों में, विचार में, भाव में हर स्त्री हर पुरुष अपने मित्र के सामने खुलता है। उस खुले हुए क्षण में ध्यान दो कि तुम्हारा मित्र खुले हृदय से बातें कैसे करता है। उन बातों पे ध्यान दो। यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारे कुल, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे अध्ययन आदि को संवारने वाला है, तो उन बातों को चालू रखने दो, वरना कबीरा रहो मौन, धीरे से हट जाओ। जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयेत्। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, भगवान कि स्थूल स्वरूप का दर्शन करें। स्थूल स्वरूप क्या है कि भगवान के ये जो विराट संसार है, यह भगवान का ही स्वरूप है। भगवान विराट भगवान का ही एक स्वरूप है, उन्हीं की आकृति है। अर्थात भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, भगवान हर कण हर क्षण सदैव विद्यमान है, और हम सभी इस रूप से भगवान से कहीं दूर नहीं है। जैसे वह चींटी, कोई चींटी है छोटी वाली लाल वाली, क्या वो हमें पहचान पाती है? कभी उस चींटी से पूछो तो मुझे पहचानती हो? चींटी बोलेगी हाँ तुम्हारा नाम ही नहीं पहचान। चींटी चल हम ही पर रही, उस चींटी को उठा के उधर रख दूसरे पर, वो पहचानेगी क्या? नहीं पहचान, उसी पे चले। जिस तरीके से चींटी हम ही में रहती है, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि वो हमसे जुड़ी हुई है, ठीक इसी प्रकार से और इससे भी बड़े स्वरूप में परमात्मा है। हम सदैव परमात्मा के निकट हैं, लेकिन हम उसी चींटी के तरीके से उनके संपूर्ण विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते, और हम खोजते हैं परमात्मा के स्थूल स्वरूप का ध्यान करें। संपूर्ण ब्रह्मांड को परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा के स्वरूप के रूप में ध्यान देंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, सभी मौनी बाबाओं की। महाराज जी सब मौनी बाबा सबके बजने चाहिए, सबके विदाई करे के है, सब विदाई कर मांगता है यहाँ के जग में। सब मौनी बाबा सब, और मौनी बाबा तो मौनी दाई सब ठीक है ना अपने साथ विदाई ले महाराज जी से। सब बाबा दाई सब चुपे बल भक्तवत्सल भगवान की। अब नहीं देव सब ठीक है। हमरा देखना है ना महाराज जी का खर्चा इधर उधर ना हो जाए, बचेगा तभी ना हम बांध के ले जाएंगे, नहीं तो सब मौनी बाबा बन जाएगा, ऐसा लीला करेगा, सब बांध के ले जाएगा। संपूर्ण भगवान के विराट स्वरूप में, संपूर्ण विश्व में ही विराट स्वरूप का दर्शन, यह स्थूल ध्यान देंगे। मंदिर कौन कौन जाते हैं? मंदिर डेली कौन कौन जाते हैं? डेली हाँ सब नहीं जाए मंदिर जाए किया जाए नहीं जाए के चाहिए, मंदिर नहीं जाए लोग ऑर्केस्ट्रा में जाए बिना बोलो मंदिर किया जाए। मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं, और भगवान का दर्शन करते हैं तो परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग पीछे भी कुछ प्रणाम देखा है पीछे कथी का प्रणाम करे? भगवान जी तो आगे चलते, पीछे किसको प्रणाम करते हैं? तुम भी करती हो पीछे? नहीं, पीछे से कौन कौन प्रणाम करता है? भगवान को ऐसे करते।
करते हैं आप? क्यों करते हैं? क्या है पीछे? कुछ है? भगवान के स्थूल स्वरूप में देखिए, दृढ़ोत्तरोष्टाधर एव लोभो धर्मस्तनो अधर्म पथोस्य पृष्ठम। ये जो भगवान का स्तन है, भगवान का छाती है, ये धर्म है। अधर्म पथ अस्य पृष्ठम, और भगवान का पीठ में क्या है? अधर्म। क्या है भगवान के पीठ में? याद रहेगा, आगे धर्म और पीछे अधर्म। अरे हमारे भगवान श्रीमन नारायण के दरबार में, राघवेंद्र सरकार के दरबार में धर्म की तो चर्चा है, अधर्म भी मौन होकर के बैठा हो तो उसका सम्मान। नहीं समझे? अधर्म भी मौन होकर के डिस्टर्ब न करे, उसको भी भगत प्रणाम करता है। क्यों? धर्म भगवान ने बनाया। धर्म कौन बनाया? तुम्हारे बाबूजी की हमारे बाबूजी? भगवान ने बनाया। धर्म भगवान ने बनाया, धर्म किसने बनाया? आपका मुंह ऐसा सुंदर, मेरा मुंह सुंदर, किसने बनाया? सुंदर को भगवान ने बनाया, सुंदर को कौन बनाया? भगवान ने। धर्म को भगवान ने बनाया तो भगवत बंधुओं अधर्म को भी भगवान ने बनाया। इसीलिए सदैव संतों के दरबार में अधर्मी भी आते जाते दिखाई देते हैं, क्योंकि तुम उसे अधर्मी कह करके शायद उसे डर के उससे बात करते हो। न पूछवा ही न तो, लेकिन ये संत उस अधर्म में ये देखते हैं कि पता नहीं से अ कब निकलेगा, बाकी सब धर्म हो जाए। एक बार शूद्र कुल में उत्पन्न धनुर्धर दास, धनुर्धर करके एक पहलवान, छोटी जाति का था भैया। ये छोटी जाति बड़ी जाति किसी भागवत में नहीं लिखा है, कि नेताजी लोग लिखे। हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यही चार है। हमारा छोटी जाति का रामायण में लिखा है। हमको तो नहीं समझ में आता है कि कहीं लिखा है छोटी जाति बड़ी जाति। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लिखे। तो एक शूद्र कुल में उत्पन्न एक पहलवान जिसका नाम था धनुर्धर। वो एक सुंदरी से प्रेम करता था। छतरी लेकर के उल्टा चलता। जेठ की दोपहरी है, जेठ की दोपहरी है, एक बड़ी सुंदरी नृत्यांगना है, उसके ऊपर छाता लगाया है, और जिधर वो नृत्यांगना इशारा करती दाएं चलो तो वो उल्टे दाएं चलता, और छतरी भी लगाया है और देख भी रहा है उस नृत्यांगना। रामानुज स्वामी जी रास्ते पर जाते उस पहलवान को देखते, अरे क्या महाराज जी, स्वामी जी ये मेरा ही बेटा है। अच्छा, क्या करता है? ये इस नगरी की सबसे बड़ी नृत्यांगना है, नचनिया सबसे बड़ी नृत्यांगना है। और ये जो धनुर्धर है, जिस अखाड़े में पैर पटक देता है, दूसरा कोई पहलवान उसमें पैर नहीं पटकता। इतना बड़ा योद्धा है, इससे सब डरते हैं। इतना बड़ा शौर्य वीर है, और यह एक सुंदरी के पीछे तो उल्टा क्यों चलता है? ए, बालक सुनो, इधर आओ, इधर आओ। स्वामी जी राम राम, जय श्रीमन नारायण। अरे रुको तो, बस मैं आ गया गुरुजी आ गया, थोड़ी देर में आता हूँ, आप यहीं बैठे रहो। अब तो गुरु और चेला में सुना, अरे रुको, अरे गुरुजी रुकिए ना, मैं आ गया। गुरु कहे रुको, चेला कहे रुको, ले झगड़ा गुरु चेला में सुन। इतने बकझक में वो सुंदरी चली गई नाराज होकर के। धनुर्धर माथा पटकता, अरे स्वामी जी बात तो आपसे पहले भी हो सकती, बाद में भी हो सकती थी, इसी के समय क्यों ये चली गई नाराज होकर के? तो बोला तू कर क्या रहा था? स्वामी जी मैं देख रहा था कि ये आपको पता है ये पूरे नगर में सबसे सुंदरी नृत्यांगना है। उस समय भी संतों को बरगद के धूप में तपाया जाता था, और नृत्यांगनाओं को छतरी दी जाती है। और आज भी वही हरकत है, बदला नहीं आता। आदमी आज भी वही, लेकिन संत के अद्भुत चरित्र है। तू कर क्या रहा था? वो सबसे सुंदरी है, धूप में उसे लग जाती ना तो वो काली पड़ जाती। मुझे उसकी बड़ी चिंता। अच्छा, तो काली न पड़ जाए इसकी चिंता है तुझे? जी स्वामी जी।
वो तो ठीक समझा छतरी, लेकिन तू उल्टा क्यों चल रहा था? स्वामी जी सीधा चलता तो वो तो गोरी बनी रह जाती, मैं उसे देख नहीं पाता ना, तो उसे देखने के लिए मैं उल्टा चल रहा था। मैं गिर भी जाऊंगा उल्टे चलने में तो मेरे इस शरीर को कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन हर पल उसे देखता रहूं, यही मेरी चेष्टा है। और उस सुंदरता की रक्षा भी करूं, ये भी मेरी चेष्टा है। एक वेश्या के पीछे, नित्यांगना के पीछे बावरा है, दुनिया उसे अधर्म के रूप से देखती है। रामानुज स्वामी जी ने देखा इसमें बड़ी तन्मयता है, वो नहीं दे रहा, इससे भी सुंदर देखोगे तो जी दिखाऊंगा। पकड़ करके ले गए और भगवान से कहा, प्रभु थोड़ा इसे अपनी सुंदरता का तो दर्शन कराइए। अब भगवान रंगनाथ ने अपने स्वरूप के लावण्यता का, कमनीयता का दर्शन कराया। अब जब भगवान के घुंघराले बाल, वो पतली कमर और वो मुस्कान संयुक्त मुखमंडल का दर्शन हो रहा, कोमल कोमल चरण के दर्शन होने लगे, कोमल कोमल हथेलियों के दर्शन होने लगे, कमल से भी कोमल नयन के दर्शन होने लगे। धर उधर तो एक टक भगवान को देखता रहेगी। रामानुज जी क्या करते हो? इतनी भी सुंदर कोई हो सकता है? अरे अभी भगवान ने मेकअप ना किया है, ये इससे भी जबरदस्त सुंदर है। क्या इस रूप की रक्षा करोगे? स्वामी जी मैं रूप के चक्कर में तो उसके पीछे पागल था, मैं रूप के चक्कर में इसके पीछे पागल हो जाऊंगा। मैं इसकी रक्षा करूंगा, इसकी सेवा करूंगा। रामानुज स्वामी जी ने कहा चलो इसको आश्रम में प्रवेश करो। और वो धनुर्धर बहुत बड़ा भक्त हुआ, धनुर्धर दास की सदगति। अर्थात अधर्म भी भगवत प्रेरणा से होता है। भगवत बंधुओं, स्थूल रूप का ध्यान। एक दूसरी विधि है कि जीवात्मा स्वर्ग नरक आदि के नामों में भटक करके जीवन में अनेकानेक कर्म करती है। महामना सुखदेव जी कहते हैं कि देखो तुम्हें सूक्ष्म रूप में भगवान का ध्यान करना चाहिए। सूक्ष्म रूप क्या है? प्राणायाम आदि करके जीव अपने मन को केंद्रित करे और प्राणायाम आदि करने के पश्चात जीव अपने धारणा में प्रवेश करे। वैष्णवों की धारणा विधि अन्य मार्ग की धारणा विधि से इतर है। वैष्णव इस धारणा ध्यान धारणा अष्टांग योग में जब प्रवेश करते हैं तो वैष्णव भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। महामना सुखदेव जी कहते हैं भगवान के स्वरूप का तब तक दर्शन करते रहो, एक एक अंग का, कि जब तक वह अंग एकदम तुम्हारे हृदय में न बैठ जाए। और इस प्रकार से भगवान का ध्यान करता हुआ जब कुछ न बचे, वह इतना दर्शन करे कि वह उसी के रूप को प्राप्त हो जाए। जब इस अवस्था में हो जाए एक एक अंग का दर्शन करे। दर्शन करता हुआ वह अपने इस शरीर का, इस संसार का त्याग करे तो अवश्य में वह परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति करता है। अर्थात मृत्यु की यही तरीका बताई। नहीं तो एक कंजूस मरा था, एक कंजूस मर रहा था, बेटा सब उसके पास थे। कंजूस इतना खतरनाक था कि अपने बेटा सबसे भी छिपा के माल रखा करता था, तो बेटवा सब ले न जाए। अब वो कंजूस मर रहा है, तुलसी दल गंगा जल बेटा लोग दे रहा है, और वो कंजूस जो है सो सांस उठ रहा है और अंगुली ऐसे ऐसे उठाना चाह रहा है। पुत्रों के मन में चिंता है, ये लगता है हमारे बाबूजी कुछ रहस्य कहीं बताने वाले हैं। बाबूजी बताओ ना, बाबूजी खूब सेवा हो रही है, तेल मालिश हो रही है, माथा दर्द। बाबूजी कहाँ रखे हो? बाबूजी बताओ ना, बाबूजी क्या कह रहे हो? बाबूजी बताओ। ऐसे ऐसे कर रहा है, ऊपर की ओर दिखा। बाबूजी पैर दबा जा रहा, आज तक तो बेटा देखो दोनों कभी सेवा ही नहीं किया, खूब सेवा हो रही है, मर रहा खूब सेवा। अंतिम में बह दीजिए, बाबूजी को बचाइए, बाबूजी को बचाइए, थोड़ी देर के लिए बचा लीजिए। अब वैद्य जी ने एक से एक कड़वी औषधि पिलाई और जैसे तैसे उनको पिला घोटा करके पिलाया तो उनके मुंह से एक आवाज आई, अरे पगले मुझे देखते हो? देखो उस घड़े में वो रस्सी जो है, उस रस्सी को चूहा काट रहा है। घड़ा देखा तो उसमें एक पौवा आधा किलो घी था।
ऐसा मरने वाला तो घी का कीड़ा ही नहीं बनेगा। ये मृत्यु ठीक नहीं। अंते नारायण स्मृति। इसलिए सज्जनों को चाहिए जब कोई मरे, ध्यान दी, ये दुनिया को दिखाने के लिए नाटक मत कीजिए। ये नाटक मत कीजिए। ये उस जीव का उद्धार को रोकने की विधि है। इस क्रंदन, इस विलाप को बंद करें, मन को कठोर बनाए और कठोर करके उनके पास बैठ करके बढ़िया सुंदर ऐसे भजन गाएं, ऐसे कीर्तन करें कि उन्हें भगवान की याद आए, वो तुम्हें भूल जाए। तुम कहो पिताजी जाइए, माताजी जाइए, बहू बेटा सब मिल करके कहे हम सभी आपके आशीर्वाद से आशीर्वाद देते हुए जाइए, भगवान का भजन कीजिए, गोविंद का भजन कीजिए, हम सभी ठीक रहेंगे, जैसा धर्म बताया वैसा चलेंगे। निश्चिंत करके उन्हें मारो, उन्हें मन में दो, निश्चिंत होकर के उन्हें कष्ट दे करके मत मारो। रोते बिलखते कौन देखेगा, कौन बताएगा, ऐसी बातों के उलझन में उस जीवात्मा को फंसा करके मृत्यु लोक की चिंताओं से युक्त हो करके इस सृष्टि चक्र को छोड़ने की गति प्रदान मत करो, क्योंकि वह उनके उद्धार की गति का अवरोधक होगा। उन्हें क्या सुनाना है? तुम्हारी याद आती है बताओ। क्या सुनाना है? कोई मर रहा हो तो क्या कहेंगे उसे? तुम्हारी याद आती है बताओ, क्या करें मोहन बताओ, क्या करें जीवन को संवारने के लिए दुनिया के सारे फिलॉसफी है। जब मृत्यु भी एक उत्सव हो जाए, जब मौत भी एक उत्सव हो जाए, उस उत्सव को मनाने के लिए भागवत की शरण में बताओ क्या करें, बताओ क्या करें, तालियों के साथ आती है रात भर वो बुलाती है।
शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या तेरे चलूं जब वो न चलने रुकूं जब वो रुकने चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने रुकने चलूं न चलने रुकूं जब वो न रुकने दे, बताओ क्या करे मोहन, क्या करे क्या करे मोहन, तुम्हारी बलिदाने का तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन।
करे मोहन। तुम्हारी ये और तुम्हें से हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम्हें सीखे हमारी कौन चलने दे। याद को उलट के देखिए जनाब, जब उसकी दया होगी ना तो ही उसकी याद हो। ये याद को उलटना है, तब उसकी दया की प्राप्ति होगी। इसी याद को करते हुए इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से। यमुना जी का तट हो, वो यमुना का किनारा हो, वो वंशी वट हो और खड़ा वो नटखट बंशी वादन कर रहा हो। भैया यदि ये हो गया तो समझ लेना दुनिया ने जिंदगी संवारी, तुम्हारी मौत संवर गई। किसी किसी की मौत संवरती है, और जिसकी मौत संवरती है उसके मौत पर रोज जल से हो रहे, वो भंडारे हो रहे। इस तरीके से यदि कोई देवता, कोई साधक इस सृष्टि का त्याग करता है तो उसकी परम गति होती है। हे राजर्षि, अलग अलग जीवों की अलग अलग आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। उन इच्छा के अनुसार वो जिन जिन देवताओं का स्मरण करता हुआ इस संसार का त्याग करता है, उन देवताओं के अनुसार उसे तद लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इच्छाओं की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की
ध्यान देंगे, आशा ही परमम दुखस्य कारणम। आशा सकारात्मक करें, अन्यथा मन ही भी मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही तुम्हारे बंधन और मोक्ष का कारण होगा। मन कहाँ जा रहा है उसे ध्यान देंगे भगवत बंधुओं। मन इधर उधर जा रहा है, छल कपट में जा रहा है, तो तुम्हें बंधन धन की प्राप्ति होगी। हे प्रभु, ये परमात्मा ने ये जो सृष्टि बनाई, ये बड़ा ही अचरज लगता है कि परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। कैसे वो एक बच्चे के तरीके से मिट्टी का खिलौना बनाते हैं, उसे तोड़ते हैं, फिर उस मिट्टी से खिलौना बनाते हैं। इन सभी रहस्यों को हम जानना चाहते हैं। महामना सुखदेव जी ने इन प्रश्नों की कथा करते हुए यह प्रवचन प्रारंभ किया कि एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से भी ऐसी ही चर्चा की हे परमपिता, आप किसका स्मरण करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं। तो भगवान ने संपूर्ण सृष्टि की रचना का विधान बताते हुए कि किस प्रकार से परमात्मा ने इस पंच तत्व से सृष्टि का निर्माण किया। 10 इंद्रिय, 10 विषय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसमें परमात्मा ने प्रकृति रूप से बने हुए इस शरीर में अपने परम तत्व पुरुष तत्व का आधान किया। और जब प्रकृति पुरुष का यह संयोग हुआ, तब जाकर के परमात्मा ने विराट स्वरूप का धारण किया। यह विराट स्वरूप ही परमात्मा का प्रथम अवतार जाना जाता है। इसके बाद भगवान के सभी अवतारों का वर्णन किया है कि सृष्टि में अलग अलग समय पे जब जब धर्म की स्थापना की आवश्यकता हुई है, तब तब भगवान ने अलग अलग रूप में, कभी कपिल मुनि के रूप में, कभी दत्तात्रेय के रूप में, कभी नर नारायण के रूप में, कभी भगवान ने वामन के रूप में, अलग अलग रूपों में इस धरती धरा धाम पर उपस्थित होकर के भगवान अपने जीवों की रक्षा करते हैं और भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। कहते हैं कि शेषनाग हजारों मुख से भी अपने भगवान की लीलाओं का गायन करते चले जा रहे हैं, लेकिन वह भी अब तक भगवान की संपूर्ण लीला का गायन नहीं कर सके। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे नारद, भगवान की महिमा की जो चर्चा तुमने की है, इन 24 अवतारों के साथ साथ अनेक कई भगवान की लीलाएं हैं, कई अवतरण हैं। उन सभी लीलाओं का गायन करने के लिए यदि कोई प्रस्तुत हो तो फिर कहना ही क्या है। कोई भी उसमें सामर्थ्य नहीं रख सकता। भगवान की कभी भी कथा के साथ इति नहीं लग सकती। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए जब भी कभी पुराण का ग्रंथों का पारायण होता है तो उसमें अध्याय के अंत में इति लिखा होता है, इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम, लेकिन उसमें इति का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि भगवान की सेवा में कभी भी इति नहीं हो सकती। इति कब कर सकते हैं? जो पितामह भीष्म ने किया, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। उन्होंने अपनी स्तुति कहां से प्रारंभ की है? इति से, क्योंकि पितामह भीष्म को यह विश्वस्त है, उन्हें पूर्ण रूप से विश्वस्त है, संज्ञान है कि जब सामने गोविंद खड़े हैं तो फिर यह मेरी अंतिम स्तुति ही है, अब तो मुझे परम पद की प्राप्ति होगी। इसलिए उनको यह विशेष अधिकार सामने से प्राप्त किया। अन्यथा भगवान की स्तुति में नेति नेति जस वेद कहावा, न इति का ही प्रयोग है, इति का प्रयोग नहीं करते। राजा परीक्षित अनेक प्रश्नों को पूछते हैं और इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर के शौनक आदि ऋषिगण कह रहे हैं, हे सूत जी, हमारी भूख प्यास सब चली गई, आप हमारी चिंता न करें, आप तो हमें आगे का प्रसंग बताएं कि किस प्रकार से आगे की सृष्टि में घटनाएं घटी। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, यह जो कथा मैंने तुम्हें सुनाई वो ब्रह्म कल्प के आरंभ में जो भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को सुनाया था, वह कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। ध्यान देंगे,
श्रीमद् भागवत में कई कल्पों की कथा है। कई बार हम सभी जो वर्तमान परिवेश है उसके अनुसार इन ग्रंथों का अध्ययन जब करते हैं तो हम उलझते ही जाते हैं। इसलिए कोई ग्रंथ आप यदि बाजार से खरीद करके अपने घर में पढ़ रहे हैं, पढ़िए, मंत्र स्वयं से प्रभाव शक्ति अपना काम करेगा, लेकिन उस मंत्र के अर्थ को समझने के लिए, उसके भाव को समझने के लिए आपको किसी गुरु के पास जाना चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जानिए कि आप खोखले बीज को जल दे रहे हैं। गुरु सत्ता के बिना भगवत सत्ता के रहस्यों को समझना बड़ा ही कठिन है। ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा होते हुए भी जब कहते हैं कि नारायण, भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से, नाभि से कमल निकला और कमल का जब पुट खुला तो उसमें एक जीव का निर्माण हुआ। ध्यान देंगे, जीव 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, बद्ध और मुक्त। जीव कितने प्रकार के हैं? नित्य, बद्ध और मुक्त। बद्ध मुक्त कौन है? हम जो पामर जीव कर्मों के अधीन हैं, चूंकि हम कर्मों से जुड़े हुए हैं। भगवत बंधुओं, यदि अच्छे कर्म से जुड़ोगे तुम तो बुरे कर्म से कौन जुड़ेगा? कर्मों का अधीन जो ये जीव है, जो सदैव अपने अहंकार की पूर्ति में यशोगाथा में लगा रहता है कि मेरे अहंकार की पूर्ति हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ऐसा जो बद्ध जीव है। बद्ध का मतलब कर्मों से बंधा हुआ जीव ही, कम शब्दों में समझें, वह जीव बंधा हुआ। जिसने अपने कर्म से संगति का नाश नहीं किया, जिसने अपने कर्म में अपने अधिकार, अपने अहंकार को युक्त कर दिया, जोड़ लिया, भगवत बंधुओं, वही बंधा हुआ जीव। और मुक्त क्या है? जिसने अपने कर्म, अपने द्वारा किए गए कृत्यों से दूरी बना ली, जिसने अपने स्वयं का नाश कर लिया, अपने अधिकार का नाश कर लिया और कर्तव्य मात्र का उद्बोधन करता हुआ जब जीव, कर्म और कर्तव्य में यही तो अंतर है। कर्म वह हो जाता है जिसमें स्वयं का प्रयोग करते हैं, और कर्तव्य वही हो जाता है जब उसकी आज्ञा, उसकी प्रेरणा को स्वीकार करते हैं। वह कर्तव्य ही निष्काम कर्म का निर्माण करता है। क्या करना चाहिए? ये जो शास्त्र और संतों की बताए मार्ग हैं, जब उस मार्ग से तुम करते हो और सदैव स्मरण रहता है कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, संतों ने ऐसा ज्ञान दिया, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, और स्वयं को एक सेवक के भाव से रखते हुए स्वामी के स्वामित्व से परे होकर जब जीवन व्यतीत करते हो तो तुम मुक्त जीव हो, तुम मुक्त हो, तुम मुक्त हो चुके, तुम जीवन मुक्त हो चुके। और तीसरे जीव है जिसे हम कहते हैं नित्य, जो न बद्ध है न मुक्त है। वो मुक्त हैं लेकिन उनको बंधन पसंद है। जो मुक्त हैं वो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, मुक्त अवस्था की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन भगवत बंधुओं, वो भगवान की सेवा से मुक्त होना नहीं चाहिए। महाराज जी, हम सभी जो वैष्णव हैं, ये अद्वैत नहीं, विशिष्टाद्वैत के उपासक हैं। इतना ही तो अंतर है कि हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए वैष्णवों को जिस मोक्ष में हमारे श्याम सुंदर न रहे। हमें तुम्हारी कृपा इतनी ही चाहिए कि हम तुम्हारे दर्शन कर सकें, तुम्हारी सेवा कर सकें। वैकुंठ में भी जाकर हमें तुम्हारा सायुज्य मोक्ष नहीं चाहिए। सालोक्य चाहिए, सामीप्य चाहिए, सारूप्य चाहिए, लेकिन सायुज्य तुम में समा जाऊं, ऐसा मोक्ष हमें नहीं चाहिए। ये वैष्णव यही कहते हैं, हम तुम जैसा बन जाएं, तुम बन जाएं, ऐसा नहीं चाहिए। हम ही रहें, तुम्हारे, हम ही रहे, लेकिन रहे कौन? हम तुम्हारे रहे। ऐसा प्रेम लेकर क्या करना? जब प्रेमी का दर्शन हो जाए, प्रेमी का दर्शन जब समाप्त हो जाए, जब प्रेमी और प्रेयसी में अंतर ही न रहे, तो प्रेम का वहां नाश होता है। इसीलिए
प्रेमी और प्रेयसी में प्रेम के जीवंत रहने के लिए कुछ विक्षोभ की आवश्यकता है, कुछ दूरियों की आवश्यकता है, कुछ दूरी बनी रहे, कुछ मजबूरी बनी रहे। और इसी प्रेम के उपासना के कारण ये वैष्णव कहते हैं कि हमें तुम्हारा सायुज्य, हे गोविंद, अर्थ न धर्म न काम रुचि, हमें तुम्हारा अर्थ नहीं चाहिए ज्यादा, न धर्म चाहिए, न कोई कामना है संसार की, गति न चाहो निर्वाण, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। भरत जी ने कहा क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानुनान, हमें तो मात्र रघुनाथ के श्री चरणों में प्रेम, प्रेम मोक्ष से भी ऊपर है, या प्रेम योग या प्रेम भक्ति जो गोपियां कहती हैं, ये गोपियों का प्रेम है जो मोक्ष का भी तिरस्कार करती है। वृंदावन का एक भाव है जिसमें ब्रजवासी कहते हैं स्वर्ग अपवर्ग यानी मोक्ष वृथा लेकर करेंगे क्या, व्यर्थ हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हुआ वृंदावन वासी, हम ब्रजवासी हैं, हमें क्या करना इस मोक्ष से? क्यों? जो वैकुंठ में सुख मिलता है, हमारा नंद का छोरा यही वो सुख देगा, ये कन्हैया यही सुख वो सुख देता है। इसीलिए जो श्री राम की महिमा जानते हैं, ऐसे अयोध्यावासी, ऐसे मिथिलावासी, ऐसे चित्रकूटवासी, ऐसे वृंदावनवासी, इन चारों श्रीधाम, श्रीधाम का मतलब जहां जुगल रूप में भगवान सदा सर्वदा विराजित है। धाम बहुत है, श्रीधाम चार, जहां राम जानकी के तीन हो गए, इसमें अयोध्या, चित्रकूट और मिथिला। जो इस भाव से यहाँ है कि ये धूल, ये मिट्टी नहीं है, राम जानकी के चरण धूल उड़ रहे हैं, वो मोक्ष की भी उन्हें आवश्यकता नहीं। किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव मिथिला के लिए गाया है, साग पात खोटी खोटी दिवस गवैबे, हे मिथिले में रहिले, हमें मोक्ष क्या करना, हमें तो साग पात मिथिला का खाने को मिल जाए, मोक्ष से भी ज्यादा। मिथिला के साग में वो आनंद है जिस आनंद को लेने के लिए राम जी भी पैदल चले जाते हैं। इन ब्रजवासियों के यमुना जी के किनारे के कदम्ब का वो वृक्ष और उसमें लगे झूले का वो आनंद है कि भगवान निकट माखन चोर ताही यही किछु हरिया छजिया बर छाछ पे नाच नचावे। वो जो मक्खन को बिलोती, वो जो दही को बिलाती, घर 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 घर, वो जो छींटों से छाछ से भरी हुई जो भूमि है ब्रजमंडल की, और जिसमें निरक्षर एक अक्षर का ज्ञान है गोपियों, कोई ज्ञान नहीं, यहाँ ज्ञान को भी मत करके रख दिया और उस मंथन से अमृत छाछ का निर्माण कर रही है, मक्खन का निर्माण कर रही है। ऐसी भोरी गोपियों के पास कृष्ण अटखेलियां करता हुआ, जिन्हें शेष महेश सुरेश दिनेश जिन्हें रिझा नहीं पाते, उन्हें गोपियां कहती हैं प्रेमम योग के बल पर। एक नहीं ना, नाच के दिखाओ तब छाछ क्यों लाए, कहीं ठुमक ठुमक नाच रहे। ऐसो प्यारो वृंदावन, ऐसो ब्रज को भाव, ऐसी गोपियों के भाव में पहुंचे जहां मोक्ष भी द्वारे खड़ी रहती है कि मुझे स्वीकार कर। ब्रह्मा जी ने जब उनकी उत्पत्ति हुई तो मन में मैं कौन हूं, किसने मुझे बनाया, और जब उस बनाने वाले की खोज करने के लिए तो पूर्व की ओर देखे तो पूर्व की ओर एक मुख, पश्चिम की ओर देखे तो पश्चिम की ओर एक मुख, उत्तर की ओर देखे तो उत्तर की ओर एक मुख, दक्षिण की ओर भगवत बंधुओं देखे तो दक्षिण की ओर एक मुख, ऊपर की ओर देखे ऊपर की ओर एक मुख, लेकिन गोविंद का दर्शन नहीं हो गया। ब्रह्मा जी के 5 मुख हो गए, गोविंद का दर्शन। अब ब्रह्मा जी वो जो कमल में बैठे हैं, कमल के भीतर प्रवेश करते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। बना अनंत का भी कोई अंत खोज सके। ब्रह्मा जी थके हारे फिर ऊपर आए और जिज्ञासा अवश्य प्रार्थना करने लगे, मैं कौन हूं, मेरे सिवा कोई है क्या, कौन है मेरे सिवा।
मैं कैसे पता करूं मैं कौन हूं, मेरा निर्माण किसने किया, मेरा कर्तव्य क्या है। आकाशवाणी हुई, तप 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 तपस्या। ब्रह्मा तुम तपस्या करके शक्ति की प्राप्ति करो और उससे सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने भगवान से यहीं पर चतुश्लोकी भागवत का उपदेश सुना है, जिसका भाव यही है कि मेरे सिवा अहम एव आसम एव अग्रे नानद यत सत सत परम। मुझकी मेरे को छोड़ करके कुछ भी सत्य असत्य उपस्थित नहीं है। पहले भी मैं ही था और बाद में भी मैं ही रहूंगा, तो बीच में कौन है? भगवत बंधुओं, जो शुरू में है जो अंत में है, बीच में भी उसी की सत्ता चलती है। जिसने तेरा निर्माण किया ना, इसीलिए भ्रमित, इसीलिए दुखी है। क्या तुझे पता था कि तू जन्म लेगा? क्या पता था? तो जी आपको पता था किसके घर में है? और क्या आपको पता है कहाँ मरोगे? जब जन्म का ठिकाना तुम्हें पता नहीं, मरने का ठिकाना तुम्हें पता नहीं, तो फिर कल सवेरे क्या होगा इस ठिकाने को पता लगाने के लिए क्यों परेशान? इस खंबे का तो ठिकाना नहीं, तेरा क्या ठिकाना है? पता हो गए देखते लापता हो जाना ज्यादा अच्छा है, बेठिकाना हो जाना ज्यादा है। ब्रह्मा जी ने उन बातों को सुन करके तपस्या करना प्रारंभ किया। और इसी प्रसंग में जब ये तपस्या आदि के उपक्रम प्रारंभ हो रहे हैं, तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी नारद जी को उन्हीं भगवान के अद्भुत लीलाओं का गायन करते हैं, और उन गायन को करने के पश्चात भगवान के अलग अलग अवतरणों का लीला करते हैं, का प्रसार करते हैं। यही प्रश्न मैत्रेय जी से विदुर जी ने भी पूछा, और विदुर जी को भी मैत्रेय मुनि ने इन्हीं प्रश्नों का इसी प्रकार से उत्तर देते हुए कहते हैं। बहुत सुंदर विदुर जी ने प्रश्न पूछा है और उसमें बहुत सुंदर चर्चा दी है। दुनिया में सुखी कौन है? तो यश्चमूढ़तमो लोके यश्चे बुद्ध परं गतः तावभो सुख में भेदे क्लिश्यत्यंतरितो जनः। जो दुनिया में मूर्ख है, और या जो परमहंस है, या जो पागल है, दुनिया में तीन को ही आनंद है। देखिए, जो बच्चा है ना, जो निर्बोध बच्चा, उसको कुछ पता नहीं है, वह बालक जो है वही सबसे आनंद में जीवन का आनंद लेता है, तो खूब आनंद लेता है। उसको कोई हानि लाभ जन्म मरण जस की चिंता नहीं है। या तो पागल अभी यहाँ खड़े होकर के बीच में पता नहीं कौन सा भांगड़ा करे, किसी को समझ में ना आवे। पागल देखे हैं? पागल नहीं देखे? बोलो भक्तवत्सल भगवान, पागल देखे? हमारे एक संत हैं, तो कई बार अपने मंच से अपने भक्तों को कहते हैं, अरे पागलों, तो जो सही के पागल हैं वो बेचारे परेशान होने लगते हैं कि ये कौन सी भाषा है पागलों, उनको बोलने नहीं आता है। सच तो ये है, पागल और संत एक बराबर है, तीन को ही सुख है। बालक छोटा है, शिशु, उसको हानि लाभ मर भी जाता है, उसको कोई दुख नहीं होता है। पागल और तीसरा जो भगवान के भक्त हैं, कि तीनों की जीवन में गति एक ही जैसी रहती है, चाल एक ही रहती है कि नहीं? मिलाइएगा इस बात को। तो परमहंस हैं जो पागल हैं, इसीलिए कभी कभी संतों को भी पागल कहा जाता है। अरे मूर्खों, हमारे वृंदावन में बाबा है जिनका नाम है पागल बाबा। क्या नाम है?
बहुत बड़ा मंदिर। और इतना ही नहीं, वो तो एक पागल के पीछे इतना परेशान है, वृंदावन तो रस के पागलों से भरा पड़ा है, रस के पागलों से भरा पड़ा है, एक से एक पागलों की फौज ऐसा। अर्थात इन तीन को सुख की प्राप्ति होती है। 10 प्रकार की जो सृष्टि है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि का निर्माण, और इन सभी के पश्चात ध्यान देंगे जो हमारे बच्चे हैं साइंस फील्ड के, एक छोटी सी चर्चा उनके लिए करते हुए हम सभी कथा में, मधुर मंगलमय कथाओं में प्रवेश करेंगे, गंभीर कथाओं में नहीं। लेकिन जो हमारे फिजिक्स के जो 9th से ऊपर वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें। ये जो अभी एक टॉपिक है, कई लोग भागवत को क्या कहते हैं, दिस इज आवर लेमैन लिटरेचर, इस तरीके से, लेकिन ये इतना सारगर्भित है भागवत और रामायण। और बाबा तुलसी ने वो जो हनुमान चालीसा आदि लिख दिया, काऊ के समझ में ना, जुग सहस्त्र योजन तेज। अब जुग सहस्त्र योजन करते रहो, गणित करते रहो। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप से देखा, बाबा तुलसी ने कलम से देख दिया। मिला के कैलकुलेट कीजिए बराबर है। अब कैसे किया, क्यों किया, किस टेलीस्कोप से देखा, न तो हम थे न तुम थे, लेकिन गणित मिलता नहीं। इस प्रकार से कई बातें जब हमें समझ में नहीं आती है तो इससे हम कह देते हैं ये पोथी जो है पोंगा पंडित का काम है। अरे भैया, पोंगा पंडित ने जो सबको लपेट के अपने झोला में रख लिया वो चीज। आइए श्रीमद् भागवत का ग्रंथ खरीदें, और उसमें बच्चे जो साइंस के हैं, जो समझते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुननी चाहिए, इससे उनका समय बर्बाद होता है, ऐसा उनके जो डॉक्टर अंकल है वो कहते हो, इंजीनियर अंकल है वो कहते हो, वकील अंकल है वो कहते हो, सब बूढ़ पुरानिया के जो मरे जिए वाला है सुनते थोड़ा सा कौन, ये सब काम हो बचल है भागवत रामायण सुनने। ऐसे जो महामूर्खों की फौज खड़ी है, स्टूपिड लिटरेट्स कहते हैं इनको, पढ़े लिखे महाबेवकूफ, उनको खुद भागवत का ठिकाना नहीं, लेकिन लंबी लंबी बातें बोलते हैं। ऐसे महामूर्खों के कारण, जो दिखने में तो पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ नहीं पता, लेकिन धर्म के बारे में जरूर बोलेंगे, ऐसे महामूर्खों से युवाओं को बचना पड़ेगा। और उस बचने के लिए महामंत्र देता हूँ, श्रीमद् भागवत में एक चैप्टर खोलना, 3/11, तीसरे स्कंद का 11वां एक पुस्तक ले लेना, और उसमें देखना टाइम फैक्टर की इतनी सुंदर गणना है, और वो गणना इतनी सुंदर है कि आनंद आ जाए। 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बनता है, 3 अणु का एक त्रसरेणु होता है। अब ये कैसे? 2 परमाणु, O+O O2, केमिस्ट्री आ गया है कि नहीं इसमें केमिस्ट्री? O+O न पढ़ी हो, खाली मेहंदी लगाते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं। O+O O2 है ना, 2 परमाणु मिलकर अणु, 2 परमाणु, बात मिली। आगे देखिए, ओजोन लेयर की चिंता है ना, उसको अभी खोज के देखिए। स्यात् त्रसरेणुस्त्रयः स्मृतः, ऐसे 3 अणु, 3O2 combines to make ओजोन, है ना, O6 है कि नहीं? झूठे? हाँ, पूरा रामायण खत्म हो जाएगा। सीता किसकी पत्नी? जा तो सुने ला जाई भेज ले रहा पर शादी खाला, इतने काम कह लिया ये। O6 है ना, 3O2 combines to form ozone, that is a त्रसरेणु। स्यात् त्रसरेणुस्त्रयः स्मृतः। आगे आइए, जालार्क रश्म्यव गदा सखमेवानुपतन्नगात्। अब देखिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स का कंबाइन हो रही है। ये श्लोक केमिस्ट्री से फिजिक्स की ओर का रास्ता बताता है। यदि कोई झरोखा से आ रही हो कोई लाइट, और उस लाइट में जो छोटी छोटी चिनकी चमकती हुई दिखती है, इससे ऐसे किसी को त्रसरेणु की आकृति कही। वैसे 3 त्रसरेणुओं को त्रसरेणु त्रिकम भुंक्ते या काला त्रुटि स्मृता, टाइम फैक्टर में हम जा रहे हैं। ऐसे 3 सिमिलर टू ओजोन मॉलिक्यूल को यदि लाइट पार करती है तो जितना समय लगता है वो समय क्या है? उसको कहे त्रुटि।
क्या कहें? त्रुटि। त्रुटि से लव, लव से निमेष, निमेष से प्रहर, मुहूर्त आदि लेते हुए दिवस आदि। तो त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम। तो यहां से सबसे पहले टाइम फैक्टर हुई त्रुटि, और इस त्रुटि का एक दूसरा विकल्प दिया कि कमल के पत्ते को एक नुकीली चीज से, मोटी भाषा में, ये हुई मोटी भाषा, पहले हुई सूक्ष्म भाषा, मोटी भाषा लेमन लैंग्वेज में दिया कि उसको छिद्र करने में जो समय लगे वही त्रुटि है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री से टाइम फैक्टर जो फिजिक्स का टॉपिक है उसमें प्रवेश करने का यह जंक्शन है। 5वां और 6ठा श्लोक, 3/11/5 और 6। जब इसको आप पढ़ते हैं और उस आगे के पूरे फैक्टर को पढ़िए तब आप कहेंगे अरे जनाब, पूरा टाइम फैक्टर पूरी केमिस्ट्री का कितना बढ़िया। E=mc² आदि का जो फॉर्मूला है, मास और एनर्जी को कंबाइन करने की, ये सारी बातों का जो आधार है, ये सारी बातें श्रीमद् भागवत में बीज के रूप में है। इफ यू आर अ साइंटिस्ट, इसको एक्सप्लोर करो। इट डिपेंड्स ऑन। अच्छा, इसके बाद इस तरीके का तो काल विभाग का वर्णन किया कि किस प्रकार से चतुर्युगी हुई, और यह वर्तमान में वराह कल्प में हम सभी उपस्थित हैं। अष्टाविंशतमी युगे कलियुग 28वां कलियुग है, और इसमें ब्रह्मा का पूर्वार्ध चल रहा है। और इस तरीके का यह वर्णन कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसके पश्चात, ब्रह्मा जी को सृष्टि का जब आज्ञा मिला, सृष्टि उत्पन्न करने के लिए, जब ब्रह्मा सनत कुमार 4 भैया को जन्म दिया। ये चारों जो है ब्रह्म के अवतार हैं, नारायण के अवतार। भगवान को ही पुत्र बन करके आना था कि समझे कि सृष्टि कैसे होती है, और उसमें ब्रह्मा जी ने पुत्र जान करके उपदेश दिया, तपस्या करो, हरि शरण करो। तो सबसे पहले भक्ति हरि की, हरि ने हरि की भक्ति किसने की? हरि खुद ने की। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में आकर के भगवान ने भगवान की भक्ति करके बताया, लेकिन उन्होंने संसार की सृष्टि नहीं की। तो इस बात से ब्रह्मा जी थोड़े चिंतित हुए। उनकी भ्रिकुटी तनी, और जैसे भ्रिकुटी तनी की उसी जगह से एक नीले रंग की आकृति प्रकट होती है जो रुद्रावतार है, और वो रोने लगे। उन्होंने जब सृष्टि प्रारंभ की तो सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, बेताल सबका निर्माण करना होगा। ब्रह्मा जी का रुक जाओ, तुम सृष्टि बंद करो। इन सभी बातों को लेते हुए ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। उन्होंने 10 पुत्र की सृष्टि मानसिक, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद, ऐसे संतान की उन्होंने उत्पत्ति। इनकी उत्पत्ति करने के पश्चात वाणी के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती देवी का भी जो उनकी उत्पत्ति हुई, उनके रूप पर आकर्षित होने के कारण ब्रह्मा जी के सिर का छेदन कर दिया गया। मरीचि के पुत्रों ने ऐसा कृत्य किया, हास्य किया, और महादेव ने उनके सिर का छेदन किया। तो ये जो 5वां सिर ऊपर का है वही कपाल महादेव के हाथ में आया, और महादेव का नाम कपाली हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जब मिथिला के महात्मा का अध्ययन करते हैं तो ब्रह्मा महादेव के हाथ से वह कपाल छूट नहीं रहा था ब्रह्म, तो वो वहां से महादेव घूमते 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 सभी जगह से आए। तो मिथिला में जनकपुर के बगल में एक सरोवर है, जैसा मुझे स्मरण आ रहा, दशरथ कुंड उसका नाम है। उस कुंड में महादेव ने स्नान किया है, तो उस कपाल ने उनका त्याग किया और ब्रह्म हत्या से मृत्यु। दूसरी यही कथा कपाल मोचन तीर्थ है काशी में, उसकी भी कथा है कि वहां भी गए हैं तो कपाल मोचन तीर्थ में स्नान किया है तो वो कपाल छोड़ा। अस्तु, आगे बढ़ते हैं कथा में। इस प्रकार से भगवान ने की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने वेद उपवेद इन सब का निर्माण किया, और उसी समय भगवान की लीला से ब्रह्मा जी ने एक लंबी श्वास ली। तो उनके श्वास लेने के कारण उनके नासिका से एक शूकर की आकृति का निर्माण हुआ, जो आकृति किस नाम से जानी गई? प्रेम से ले वराह अवतार भगवान की। अच्छा, बोलने में तो हम थकते हैं, आप लोग सुनने में भी थक जाते हैं ना? नहीं थक। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे।
है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। सभी लोग बड़े भाव से आनंद लेते हुए भगवान पेड़ हमने सृष्टि का गायन पहले, जो पेड़ हमें लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी को फल हम अब पा रहे हैं। बचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बचा है सृष्टि को जिस सभी लोग आइए वही ये सृष्टि चला रहे। जय हो। इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। ऐसा नियम यही धरा का, ऐसा नियम यही धरा का, ऐसा नियम यही धरा का। प्यार है प्यार है। से प्रभु वही सृष्टि चला रहे। बचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना। तय कर दिया लौटते फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। वो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे। वही फिर वापस बुलाए। सृष्टि को प्रभु वही सृष्टि सृष्टि को वही बैठे हैं जो धन की बालियों में, ओ बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में। समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाले हर पत्ते में समा गई, हर डाले हर पत्ते में समा कर,
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। कश्यप जी की पत्नी का नाम दिति और माता दिति ने एक बार निवेदन किया मरीचि नंदन कश्यप मुनि से कि मुझे गर्भ धारण करावे सायंकाल की बेला। और सायंकाल की बेला में कश्यप मुनि ने कहा कि यह समय अनुचित है, इस समय रुद्र आदि गण भ्रमण करते हैं, तो हम मर्यादित नहीं माने। फिर भी हारना पड़ा स्त्री हट के सामने। तो अंतिम में गर्भ धारण कराने के बाद उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम्हारे दोनों पुत्र जो हैं वो राक्षस होंगे, आसुरी प्रवृत्ति के। जैसे कहा तो उन्होंने क्षमा मांगना प्रारंभ किया और क्षमा मांगते मांगते परिणाम यह हुआ भगवत बंधुओं कि उस क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे दोनों बच्चे तो असुर रहेंगे, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वह बड़ा सुंदर भक्त होगा। इधर एक बार सनक आदि ऋषिगण देखिए भगवान ही भगवान की लीला कर रहे हैं। सनक कौन है? भगवान की अवतार है। ये चारों भैया कौन है? भगवान के ही अवतार है। तो लीला करने के लिए चारों भैया गए वैकुंठ के मार्ग पर और जैसे ऊपर गए तो जय विजय ने रास्ता रोका। उन्होंने कहा हमें जाने दो। जय विजय ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जाने दे सकते। वीटो पावर लगा दिया और जब वीटो पावर लगाया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें तनिक भी ऊंच नीच का ख्याल नहीं है, तुम मर्त्य लोक में जाओ। जैसे ये हुआ भगवान शिव नारायण वैकुंठ में दौड़े चले आए और दौड़ करके आकर के कहा प्रभु ये मेरी प्रेरणा से ही आपने इनको श्राप दिया है। अब जय विजय दोनों को भगवान ने कहा कि जाओ और जा करके नीचे तुम सभी अवतरित हो। दिति के गर्भ से जय विजय दोनों अवतरित होते हैं और इन दोनों का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हिरण्याक्ष ने इस धराधाम को वेद के रहस्यों के साथ समुद्र में डुबा दिया और परिणाम स्वरूप जब समुद्र में डुबा दिया सभी देवताओं ने प्रार्थना की है और प्रार्थना करके भगवान को जब प्रसन्न किया तो भगवान वराह रूप में आते हैं और उन्होंने हिरण्याक्ष से युद्ध करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का वध कर दिया और तत्पश्चात वेदों का उद्धार किया। यह घटना जो नेपाल में इधर त्रिवेणी नदी है, त्रिवेणी संगम, इसी को वराह क्षेत्र कहते हैं और इधर ही ये घटना हुई। तो इस प्रकार से अनेकानेक प्रकार की लीला भगवान करते चले आते हैं। ब्रह्मा जी ने इसके पश्चात अनेकानेक अन्य जीवों का निर्माण किया। गंधर्व, अप्सरा, भूत, पिशाच, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, किमपुरुष, नाग, इन अनेकानेक लीलाओं का जीवों का प्रचार प्रसार हुआ। करदम जी तपस्या कर रहे थे। करदम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान वहाँ प्रकट होते हैं और उसी जगह पर उनके प्रसन्नता के कारण भगवान की आंखों से एक बूंद आंसू गिरता है। तो जहाँ वो बिंदु गिरता है उसका नाम है बिंदुसर।
और उस जगह भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहा कि आप विवाह करें। विवाह करने के लिए जब प्रस्ताव दिया तो कर्दम मुनि ने कहा नहीं, मुझे विवाह करने की इच्छा तो नहीं है, तो नहीं मेरी आज्ञा से करो। और तब उन्होंने वरदान दिया कि तुम जो विवाह करोगे तो मैं तुम्हारे घर में संतान रूप में, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की कहते हैं कि भगवान की ऐसी लीला हुई, वरदान दिया और वहां से चले गए। तभी मनु जी की 2 संतति पुत्र है, 3 पुत्रियां। स्वयंभू मनु की आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्री है और 2 पुत्र है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ध्यान देंगे यहाँ मनु जी के वंश की कथा में सबसे पहले बेटियों के द्वारा जो उत्पन्न वंश है उसकी कथा, यानी बेटियों से भी वंश चलने की कथा यहाँ हम सभी सुन रहे हैं। तो देवहूति को लेकर के मनु जी वहां पहुंचे और उन्होंने पहुंच करके विवाह का प्रस्ताव दिया। कर्दम मुनि ने वहां विवाह स्वीकार किया और विवाह हुआ। अब यहाँ पर एक और बात समझने योग्य है कि बाराती जाती है, ये लोकाचार। ध्यान दें, नहीं समझे? लड़का वाले की बाराती लड़की वाले के दरवाजे जाती है, ये क्या है? लोकाचार। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा स्पष्ट कह रही है कि मनु जी अपनी बेटी को लेकर के ही लड़का वाले के यहाँ पहुंच गए। तो इस तरीके से वहां पहुंचे और वहां विवाह हुआ। विवाह करने के बाद कर्दम मुनि तपस्या में रत हो गए और जब तपस्या में रत हो गए, बहुत लंबी समाधि के बाद उनकी आंखें खोली तो देखा क्या, देवहूति जो है तो उनकी सेवा में अत्यंत ही खिन्न हो गई हैं, दुबली पतली हो गई हैं। ये देख करके उनके हृदय में बड़ा ही दुख हुआ कि देखो ये राजकुमारी यहाँ चली आई, इनको प्रसन्न करना मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने कहा कि जाओ, जा करके सरोवर में स्नान करो और स्नान करके जो है सो अपने आप को स्वस्थ करो। जो वहाँ स्नान करने गए हैं तो स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने के पश्चात कर्दम मुनि उनके साथ विहार करते हुए चले। जगह जगह विहार करने के पश्चात जब लौटे हैं आश्रम में बिंदुसर तीर्थ में, तो उन्होंने अपने आप को 9 रूप में बांटा और देवहूति के भी 9 रूप धारण करा और एक साथ ही 9 रूप में कर्दम मुनि और 9 रूप में देवहूति, और उन्होंने 9 संतति जो कन्या थी उनको जन्म दिया। तत्पश्चात भगवान कपिल मुनि अवतरित हुए और कर्दम मुनि ने इन 9 कन्याओं का विवाह अलग अलग ऋषियों से किया। कहते हैं कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि मुनि से किया, अनसुईया का अत्रि को किया, श्रद्धा का अंगिरा को किया, हविर्भू का पुलस्त्य को किया, पुलह को गति नाम की कन्या दिया और क्रिया का विवाह भृगु जी की क्रतु के साथ क्रिया, भृगु जी को ख्याति, वशिष्ठ जी को अरुंधति, ऋषि को शांति नाम की कन्या दी अथर्वा ऋषि को, और कर्दम जी ने इस प्रकार से 9 का विवाह करके कन्यादान किया और कपिल मुनि को प्रणाम करके वहां से तपस्या के लिए चले। जब कपिल मुनि बड़े होते हैं तो माता देवहूति ने उनसे भगवान की भक्ति कैसे की जाए इस प्रश्न को पूछा। कपिल मुनि ने भक्ति के अद्भुत उपदेश दिए हैं और साधु का लक्षण दिया है। तो एते साधव साध्वी सर्व संग विवर्जिता। साधु कौन है? जो सभी संगतियों से परे होकर के निष्काम जित संग यानी निर्संग, बिना संगति के, बिना दोष गुण के वह जीवन में शास्त्रविहित कर्मों को करता हुआ चला जाता है, वही साधु। और इस प्रकार से उन्होंने बड़ा सुंदर एक भाव दिया है। अब इस कथा के बाद जो आप सभी रामलीला और रासलीला देखते हैं, हम सभी प्रायः इसको एक नाटक के रूप में लेते हैं। बढ़िया नाटक किया, बढ़िया लीला किया, और इस कारण हमें उसका लाभ नहीं मिलता। भगवान ने यहाँ बहुत सुंदर भाव से कहा है कि मेरा भजन करता हुआ जीव तैर दर मेरी झांकी लगावे। ये झांकी का ही प्रसंग है रामलीला और रासलीला या विराम विवाह। वो झांकी क्या है?
जो करने वाले हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए, और जो आयोजन करने वाले हैं, मंचन करने वाले, सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झांकी कोई नौटंकी नहीं है, कोई नाटक नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, उपासना है या साधना है। भगवान कपिल मुनि का आदेश है, तैर दर्शनीया वय वैरुदार विलास हासे क्षितवाम सूक्तैः हृतात्मनोरित प्राणांश भक्ते अनिच्छतो में गतिमण्डितं प्रयुङ्क्ते। मेरी झांकी लगा करके मेरे अंग प्रत्यंग का दर्शन करें, मेरे साथ हास विलास करे, हास्य करे। कैसे चित चोरवा आजू बनहावल है, ये सभी जो विवाह में पद गायन हम सभी करते हैं कि राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत का, ये जो हास विलास झांकी के साथ करते हैं, इन सभी को मनोहर चितवन और सुमधुर मीठी मीठी वाणी से, इन रूप से जो लीलाओं की झांकियों के साथ वार्तालाप करते हैं, कहते हैं अनिच्छतो में गतिमण्डितं प्रयुक्ते। ऐसी जो भक्ति है वो न चाहते हुए भी जीव को परम पद की प्राप्ति कराती है। इसी भक्ति को रसिक भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान देंगे, रसिक भक्ति, रसिक लोग भगवान से संबंध स्थापित करके उस संबंध के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसके बाद 10 इंद्रिया, 10 विषय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब का वर्णन करते हुए इस संसार में सृष्टि का वर्णन भगवान कपिल मुनि ने किया है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना। इसी कपिल देव हूति संवाद में, ध्यान देंगे बायोलॉजी के छात्र, इसी कपिल देव हूति संवाद में जब आप जाएंगे तो गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था है और वहां से जन्म तक की जो अवस्था है, जो ये 10 मास का गर्भस्थ शिशु की अवस्था है, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था, कोई एक्सरे नहीं था। हमारे ऋषियों ने, भगवान ने अपने सांख्य योग के प्रचार में जीव के इन सभी गतियों का मॉडर्न जो साइंस है, उस साइंस के टेबल को एक जगह रखिए और श्रीमद् भागवत में गर्भ की जो अवस्था है उसको आप एक जगह रखिए। इन दोनों को आप मिलाएंगे, आपको पैरेलल इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको समानांतर जानकारी मिलेगी। साहब जिन्होंने कहा है कि 200 साल पहले ये जानकारी है, उनके सामने श्रीमद् भागवत का ये पोथी रख देना। 5000 वर्ष से यह जानकारी व्यासपीठ दे रही है, बशर्ते हम ले पा रहे हैं। कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो हमारे वेदों में समाहित नहीं है। अस्तु, तो जरूर जो विज्ञान के छात्र हैं वो ध्यान देकर के कपिल देव हूति संवाद में जो जंतु है, जो जीव गर्भस्थ शिशु है, उस टॉपिक को पूरा पढ़िए। हमारे प्रोफेसर साहब वहाँ मुस्कुरा रहे हैं, मास्टर साहब हम लोग को भोजन पानी अच्छा करा रहे हैं। देवेंद्र बाबू नाम है, देवेंद्र बाबू पकौड़ी उकौड़ी ज्यादा खिलाते हैं, गैस्ट्रिक होगा कथा कम करेंगे। हम लोग कहते हैं सादी रोटी खिलाइए, मार पकौड़ी, गोभी के पकौड़ी, आलू के पकौड़ी, इक्कर पकौड़ी, पकौड़ी खाते खाते हम लोग पकौड़ी हो जाते हैं, भगोड़ी हो जाते हैं। ज्यादा पकौड़ी खाएंगे पैर में दर्द होगा, माथा में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। नहीं खैर, बहुत भजन बड़े सेवा भावी है देवेंद्र भैया। तो कहने का मतलब है कि ये जो विषय है आप उसको जरूर देखें और अनुसंधान करें, और इसको अनुसंधान करने के बाद जीवन भर अपना मुंह बंद रख लें कि श्रीमद् भागवत मात्र पोंगा पंडित का ग्रंथ है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इसके पश्चात धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जीव का उद्धार कैसे होता है। जो ध्यान मार्गी है उनका धूम मार्ग से, ध्यान देंगे, मोक्ष भी अलग अलग प्रकार से होता है। धूम मार्ग से उनका उद्धार होता है जो ध्यान मार्गी हैं, और उनका उद्धार होते हुए ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं। और ब्रह्मलोक में उनकी अवस्था तब तक रहती है जब तक कि महाप्रलय न हो। जब महाप्रलय आता है तो ब्रह्मा जी के शरीर में समाहित होकर के वो भगवान श्रीपति नारायण का दर्शन कर पाते हैं। लेकिन जो अर्चिरादि मार्ग के उपासक हैं, वो सूर्य को जो जल देते हैं हम सभी, वो सूर्य के मार्ग से होते हुए 12 विविध लोकों का दर्शन करते हुए, देवताओं का आतिथ्य स्वीकार करते हुए वो वहां से, इसको अर्चिरादि मार्ग कहते हैं। अर्चिश मतलब सूर्य के मार्ग से, सूर्य के भीतर में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र से मार्ग से होते हुए ये यात्रा उस ओर की ओर जाती है जो विविध 12 लोकों में कहीं रुकना नहीं होता उस मुक्तात्मा को।
जो वैकुंठ में के पात्र हैं वो मुक्तात्मा चलते हुए उस मार्ग से होते हुए सीधा परम पद की यात्रा करते हैं। उस परम पद में जाने से पहले एक नदी का दर्शन है, जिस नदी का नाम है विरजा नदी। क्या नाम है? याद रहेगा? नहीं, बैतरनी। नरक वालों बैतरनी याद रखियो, और जिनको भगवान के पास जाना है वो याद रखें, जिन्हें अपना रूप संवारना है। विरजा नदी, रास्ते में वही स्टॉप मिलता है लास्ट। विरजा नदी में गुरुदेव स्वयं हाथ पकड़ते हैं। वहाँ के जो वैष्णव आचार्य हैं महाराज जी, वहाँ सजाते हैं, आचार्य जाते हैं वहाँ, और सारे आचार्य जाकर के, पूर्व के आचार्य जाकर के वहाँ विरजा नदी में जीव को सजाया जाता है। और जैसा भगवान का रूप है, देखो कैसा मेकअप होता है, ऐसा कोई दुल्हा नहीं जो दुल्हन को अपना रूप दे दे, वैसा दूल्हा एक ही है, भगवान है। भगवान अपने सभी दुल्हनिया को अपना रूप देते हैं। और कैसा रूप देते हैं? शंख चक्र गदा पद्म, इस सभी रूपों से युक्त होकर के तिलक लगाया जाता है। यदि इस लोक में तिलक लग गया तो वहाँ टेंशन नहीं लगा तो वहाँ देंगे ही देंगे। ये वैष्णव तिलक से बहुत लोग खाने पीने के चक्कर में डरते हैं। जीवन भर मन करता है भजन करें, लेकिन माथे पर वैष्णवी दीक्षा से डरते हैं कि जीव के लगाम लग जाए। अरे प्यारे, बिना जीव को लगाम लगाए भजन हो भी सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उस विरजा नदी में स्नान करा करके जीव तब परम पद में भगवान के रूप को धारण करके जाता है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की आगे कहते हैं, इसके पश्चात मनु जी की अन्य संततियों का वर्णन है। अभी हमने देवहूति मैया की कथा सुनी, आगे कथा सुनते हैं कि इस प्रकार से आकुति की चर्चा करते हैं कि आकुति के विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर में भगवान यज्ञ और दक्षिणा का विवाह हुआ। और इस प्रकार से भगवान यज्ञ नारायण भगवान रूप में अवतरित होकर के उस कुल को पवित्र करते हैं। भगवान ने बेटियों के भी कुल में अवतरित होकर के कुल का उद्धार किया है, कुल को पवित्र किया है। इसके पश्चात उनकी एक बेटी है जिसका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से होता है, और दक्ष से विवाह होने के पश्चात उनको संतति होती है, जिसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम है सती, माता सती। माता सती का विवाह किससे होता है? उमापति महादेव से। और उमापति महादेव उनके जामाता हो जाते हैं और खुद को ससुर समझने लगते हैं, और परिणाम स्वरूप ऐसा होता है, ये दामाद और ससुर का सबसे पहला झगड़ा है भैया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब दामाद बैठे हुए थे त्रिदेव के लिस्ट में, और उसी समय ससुर आ गए। जब ससुर आए तो ससुर को आते ही सब के सब जितने भी वो थे देवता थे, सब लोग खड़े हुए प्रजापति दक्ष को देख करके सब लोग सम्मान किए। परिणाम इधर ऐसा घटना घटा कि अब त्रिदेव बैठे रहे, तो विष्णु तो भगवान ने विष्णु के रूप में सृष्टि का निर्माण किया, तो सभी प्रजापतियों के प्रजापति हैं। और इधर ब्रह्मा जी रुद्र के पिता, दक्ष के पिता, तो इस प्रकार की चर्चा थी, तो उनको भी श्रेष्ठ जाना। लेकिन ये जो रुद्र था, जो इनका जामाता हुआ, तो जामाता के रिश्ता से वो देख रहे हैं, और भगवान महादेव त्रिदेव के रूप में बैठे हुए, तो उठे नहीं, सम्मान किया नहीं। अब दक्ष को लगा मेरा अपमान करता है तो इसका अपमान करेंगे, तो सभा वाला अपमान लोग सभा में ही करता है। परिणाम स्वरूप ईर्ष्या द्वेष के कारण दक्ष ने यज्ञ किया, और इस यज्ञ में सबको बुलाया, उनको नहीं बुलाया। यज्ञ में आने वाली सभी बहनों को देख करके, जो 27 नक्षत्र हैं, उनकी पत्नी है चंद्रमा, ये सभी आ रही हैं। इनको देख करके माता सती ने भगवान से कहा कि मुझे भी ब्याह कर यज्ञ देखने जाने दो। मायका वाला बात है, मायका वाला झगड़ा बहुत दूर दूर जाता है। अभी भी देवियां सतीये के रूप में मायका वाला जिद करती हैं, और जब जिद करती हैं तो थर थर घर को कपाती हैं। पति को उस जगह हारना तो पड़ता है, लेकिन सती का अपमान भी उसके बाद हो जाता है। जो भी स्त्री पति के बिना आज्ञा इच्छा के यदि मायके जाने को जिद करती है, तो जान जाइए वो अपने और अपने पति के अपमान को बड़े सुंदर रूप से स्वागत करने को तैयार है। ये कथा इस प्रथम गृहस्थी से प्रारंभ होती है। महादेव ने मना किया, सती मानी ने। इसी प्रसंग में महाराज जी 10 महाविद्या का अवतरण हुआ।
दसों दिशाओं में महादेव को थर थर कपाया है और दसों में महाविद्या अलग अलग रूप में आए। अंत में महादेव देख ले जा करके रहेगी तो हजारों सिंहों से जुटे हुए रथ पर भगवती सती को विदा की। जब सती आती हैं तो यहाँ महादेव के लिए कोई अंश नहीं। इस बात को देख करके अपमानित हो जाती है, दुखी होती है और उसी जगह सबको कहती हैं कि तुम सभी जो है इसका फल पाओगे और योग अग्नि में अपने शरीर का नाश करोगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की। महादेव को जैसे ये पता चलता है उन्होंने अपने गण रुद्रगण को भेजा है। वीरभद्र ने जाकर के उस सारे यज्ञ को ध्वंस किया और ध्वंस करके दक्ष का सर काट करके अलग कर दिया है। उस दक्ष के सर को कटने के बाद हाहाकार मच गया, सबने स्तुति किया। महादेव ने उस सिर को जोड़ने की बात की है। उन्होंने बम बोला है दक्ष ने सबसे पहले, इसीलिए हम सभी एक दूसरे को बम हर हर बम बम बोलते हुए यात्रा करते हैं। महादेव ने इसे अमृत बीज बताया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसके पश्चात उन्हीं सती का अवतरण पार्वती के रूप में होता है। नारद बाबा जोड़ा लगाते हैं, तपस्या बताते हैं। तपस्या करने के बाद जब आते हैं जैसे तैसे बड़ा इधर उधर का प्रसंग करके विवाह कराते हैं और बिना शिव विवाह किए हुए विद्यापति की भूमि में बात आगे बढ़े कैसे। तो वहां से महादेव की जब बारात आती है, विवाह तय हो गया, परीक्षण करने के लिए सखियां तैयार हैं, माताएं तैयार हैं, थाली तैयार किया जा रहा है, पान का पत्ता, दीपक आदि सभी तैयार किया जा रहा है और उधर बाराती आते चली जा रही। अब जो महादेव की जो मेकअप थी वो भी टीम अंतिम में आ रही है। लड़के दौड़ करके किसी का सांस ऊपर, किसी का सांस नीचे, किसी का आंख ऊपर, किसी का आंख नीचे, किसी के हाथ थर थर, किसी का पैर थर थर, ऐसे करते हुए नगर में दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं अरे भूत पकड़ लिया है क्या। गए तो थे दूल्हा देखने के लिए, बच्चों को क्या हो गया। बच्चे कहते विवाह तो वही देख पाएगा जो जिंदा रहे। महाकवि विद्यापति कैसे कहते हैं, अरे जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई। अद्भुत रूप हो, अद्भुत रूप काला नहीं आए, जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई। पांच बदन तीन नयन विशाला, पांच बदन तीन नयन विशाला, पांच बदन तीन नयन विशाला, पांच बदन तीन नयन विशाला। बसन बिहुनी हो, बसन बिहुनी ओढ़ना मृगशाला, जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई। अद्भुत रूप हो, अद्भुत रूप कालो न जाए, जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई।
सिर बह गंगा तिलक सोहे गंगा, सिर बह गंगा तिलक सोहे गंगा, सिर बह गंगा तिलक सोहे गंगा, सिर बह गंगा तिलक सोहे गंगा। देख स्वरूप हो, देख स्वरूप में कला दुख धंधा, जोगिया के हम दुख लोगे मारी, जोगिया के हम दुख लोगे मारी। अद्भुत रूप हो, अद्भुत रूप कहलाने जाए, जोगिया के हम दुख लोगे मारी, जोगिया के हम दुख लोगे मारी। तालियों के साथ हारा जोगिया मेरी तले भवानी, जोगिया मेरी तले भवानी, जोगिया मेरी तले भवानी, जोगिया मेरी तले भवानी। मनिया बरे हो, मनिया बरे कोने भूल जानी, जोगिया के हम दुख लोगे माई, जोगिया के हम दुख लोगे माई। अद्भुत रूप हो, अद्भुत रूप कहलाने जाए, जोगिया के हम दुख लोगे माई। कुल नहीं सीले नहीं पाक महतारी, कुल नहीं सीले नहीं पाक महतारी, कुल नहीं सीले नहीं पाक महतारी, कुल नहीं सीले नहीं पाक महतारी। वैसा है लग हो, वैसा ही बता तुझको लखा दुख पितारे, अद्भुत रूप हो, अद्भुत रूप कहलाने जाए, विद्यापति बानी, मनायन विद्यापति
विद्यापति मारी चले मनाए ले विद्यापति मारे एह जग आज के हो एह जग आज के त्रिभुवन जाने पार्वती पदे हर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज कथा इसी मांगलिक वेला में हम सभी विश्राम करें। उमापति महादेव के विवाह का गायन और कल की कथा में हम सभी अद्भुत चरित्रों का आगे के चरित्रों का गायन करते हुए भगवान कृष्ण के जन्म का गायन करेंगे। यह कथा जितनी संख्या में आप लोग यहाँ बैठे हैं इससे ज़्यादा संख्या में श्री चरण भक्ति YouTube चैनल पर सुना जा रहा है। मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा यहाँ से कि श्री चरण भक्ति YouTube चैनल पर यह कथा लाइव प्रसारण चल रही है और जितनी संख्या में आप लोग यहाँ हैं इससे थोड़ी सी ज़्यादा संख्या में लोग ऑनलाइन इस कथा को देख रहे हैं। अब आप लोग देखिए कि आप इस शहद का स्वाद ज़्यादा ले रहे हैं कि बाहर के लोग ज़्यादा ले रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा। कल की कथा में हम सभी उपस्थित हों, आरती करके सभी लोग जाएं। जय श्री नारायण। पूज्य महाराज श्री आज की बड़ी ही पावन मंगलमय कथा का रसपान हम लोगों को कराया। सभी जो दानदाता हैं जिन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया, क्योंकि थोड़ा आगे वहाँ जाइए ना, वहाँ सभी भक्तगण जो दानदाता हैं वो अत्यंत शीघ्र ही मंच पर आसीन होकर के मंच पर आकर के भगवान की पावन मंगलमय आरती करेंगे। जिन दानदाताओं ने इस कथा में अपना सहयोग दिया है, श्री कृष्णानंद जी जिन्होंने 11,000 मुद्रा राशि यहाँ पर समर्पित की है, श्री संजय सिंह जी जिन्होंने 4100 रुपये समर्पित किया है, श्री पारनाथ सिंह जी जिन्होंने 51 रुपये समर्पित किया है, श्री बाबू शाह जी जिन्होंने 51 रुपये इस परम पावन में कथा में समर्पित किया है, श्री मोहन चौधरी जी जिन्होंने 21 रुपये समर्पित किया है, श्री गणेश मिश्रा जी जिन्होंने 1500 रुपये समर्पित किया है, श्री मनीष सिंह जी जिन्होंने 2200 रुपये समर्पित किया है, श्री भूपेंद्र सिंह जी जिन्होंने 25 रुपये समर्पित किया है, श्री अमरेंद्र सिंह जी जिन्होंने 1100 रुपये समर्पित किया है। ये जो सभी लोग हैं अत्यंत शीघ्र ही मंच पर आकर के भगवान की मंगलमय आरती के लिए आए, क्योंकि इन सभी का जो धन है ये भगवान के कार्य में लग रहा है। धन की पवित्रता जब है, जब यह कार्य भगवान के चरणों में समर्पित हो, तो ऐसे दानदाता जो हैं हमारे अत्यंत शीघ्र ही आए और भगवान की पावन मंगल में आरती के लिए उपस्थित हो। शेष जो हम सभी को ज्ञात है कि अग्रिम 22 तारीख से ही श्री नवरात्रि का पावन महोत्सव आने वाला है। उसमें श्री धाम वृंदावन में हमारे महाराज जी के द्वारा, महाराज जी के सानिध्यता में ही सतचंडी महायज्ञ का पावन मंगलमय अनुष्ठान होने जा रहा है। उसके कुछ यजमानगण जो हमारे हैं वह हमसे संपर्क कर चुके हैं। अन्य जिनको भी यह नवरात्रि का नवचंडी पाठ करवाना हो, वह भी मात्र 61 रुपए में आपके नवचंडी पाठ होगा श्री धाम वृंदावन के पावन भूमि पर। आप वहां आकर के भी इसका लाभ ले सकते हैं, या आप यूट्यूब या फेसबुक चैनल पर यह लाइव भी चलेगा तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। अग्रिम जो भी
भक्तगण ब्रज 84 कोस यात्रा करना चाहते हैं, जो भगवान की पावन मंगलमय जहाँ जहाँ पर कृष्ण लीला हुई है वो 84 कोस ब्रज मंडल है, उस ब्रज मंडल के जो दर्शनार्थी इच्छुक हैं करना चाहते हैं वह भी महाराज जी के द्वारा अग्रिम कराया जाएगा। उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसकी भी राशि 21,000 रुपये निर्धारित की गई है, 11,000 रुपये निर्धारित की गई है। आप सभी उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आइए जो भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं हम सभी मिल करके भगवान की पावन मंगलमय आरती के लिए सभी आए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। छोड़ देता है तो उसको चुन 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 करते रहना। सभी भक्तगण आरती के लिए खड़े हो जाएं, और जो नहीं है जो नाम राशि वाले वो कुछ लोग ही जो बैठे हैं वो लोग आकर के भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। श्यामा की श्याम श्यामा की श्याम श्यामा श्याम श्यामा की श्याम श्यामा की श्याम श्यामा की श्याम श्यामा श्याम श्यामा की श्याम श्यामा आरती उतारो मैं तो श्याम श्यामा की आरती उतारो मैं तो श्याम श्यामा आरती उतारो मैं तो श्याम आरती उतारो मैं तो श्याम श्यामा प्रेम सिंहासन राधा प्यारी प्रेम प्रेम सिंहासन राधा प्यारी नटवर नागर गिरवर
बहिरे मंदिर स्वर्ग बहिरे बयारी झूल रही है कदमा की झूल रही है कदम की डाली गोपियन तारी तारी भई मत गोपियन डाली भई मत मारी रास सजे Hare Krishna, Hare
ओम देवो शांति चंद्र शांति पृथ्वी शांति रावः शांति रोगदय शांति मृगदय शांति विश्व देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधे सतपश्चात् हरिस्य पुष्पान् गृहीत्वा तन्मन्त्र पुष्पाञ्जलिम् ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरि ओम हंसाय विद्महे हंसाय धीमहि तन्नो सुखदेवः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पटपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुवृष्टि सुधार पुष्पांजलि अर्पण करूं हे नाथ करो स्वीकार जगन्नाथ करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सविधाय सतिकाय सवाहनाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, जानकी मैया